ओम 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 भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का आज के सेशन का हमारा विषय है उपवास आधारित है। उपवास क्या है, उपवास का महत्व क्या है, इसका वैज्ञानिक पृष्ठभूमि क्या है और उपपत्तिकाएं क्या है, इस सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे। तो उपवास के संबंध में पहले तो ये देखते हैं, उपवास है क्या, उपवास शब्द ये क्या है। इस पर हम दृष्टि डालते हैं तो हम देखेंगे उपवास का अर्थ है उप अर्थात निकट और वास अर्थात बैठना, निकट बैठना। तो उपवास का अर्थ हुआ निकट बैठ, निकट बैठना। और यहाँ हम कर रहे हैं, पेट को भूखा रख रहे हैं। उपवास से तो सामान्य अर्थ यही लगता है कि पेट को भूखा रखा जाए, और उपवास का अर्थ तो कुछ और निकल कर आ रहा है। निकट बैठना, किसके निकट बैठना? आत्मा के निकट बैठना, स्वयं के निकट बैठना। तो स्वयं की निकटता प्राप्त की जा सके, ऐसी कुछ विधियां हों, उसे उपवास कहा गया है। तो उपवास एक ऐसी विधि है जो स्वयं की निकटता प्रदान करती है। और या हमारी अप्रोच, हमारी जो भाव है वैसा होना चाहिए कि हम स्वयं के निकट पहुंचे। लेकिन क्या ऐसा हो पा रहा है? आज के समय में लोग जितने भी प्रकार से उपवास कर रहे हैं, अ, अधिकतर उपवास लोग अवैज्ञानिक तरीके से कर रहे हैं। उसका शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ, भावनात्मक लाभ क्या है, उसके आध्यात्मिक लाभ क्या है, अ, उसकी पूरी पूरी जानकारी न होने से, इसकी विधि की जानकारी न होने से, किस तरीके से ये इन तीनों स्तरों को पर लाभ पहुंचाता है, इसकी जानकारी न होने से अ, उपवास जो इन तीनों स्तरों पर स्वास्थ्य लाभ देना था जिसे, वो आज बल्कि उल्टा नुकसान दे रहा है। शरीर में होने वाले जो रोग हैं उनमें आज ये भी एक कारण है। ठीक है, बीमारियां खान पान से, दिनचर्या के अस्त व्यस्त होने से और अन्य कारणों से हो सकती है, लेकिन उसमें एक उपवास भी एक कारण है। अवैज्ञानिक तरीके से किया जाने वाला उपवास शरीर में रोग दे करके जाता है, कुछ न कुछ समस्याएं दे देगा। तो इसी पर थोड़ा सा चर्चा करते हुए चलेंगे कि अच्छा, इसमें एक बात है, उपवास का वास्तव में इसके माध्यम से हम किस लक्ष्यों की पूर्ति करना चाहते हैं। युग ऋषि ने सावित्री कुंडली एवं तंत्र में पेज नंबर 7.15 पर एक उल्लेख किया है इसके बारे में। और वो आपको बताते हैं। उसमें भी बताते हैं कि आत्मिक प्रगति का मार्ग नाड़ियों में भरी हुई मलिनता के अवरुद्ध किए रहती है, और ये मलिनता ही विषाक्तता एवं निष्क्रियता के रूप में प्रकट होती है। और इस मलिनता को, इस निष्क्रियता को हटाया जा सके, तब सुषुम्ना और मूलाधार के बीच का प्राण प्रवाह सुगम होता है। और प्राण प्रवाह के सुगम होने से कुंडलिनी जैसे प्रयासों में सुगमता आती चली। तो उपवास क्या करता है? शरीर की शुद्धि के साथ नाड़ियों की शुद्धि, मन की शुद्धि से होते हुए आत्मिक स्तर तक पहुंचाने का प्राथमिक आधार।
तो शुरू से हम दृष्टिकोण उस तरह का लेकर के चलते हैं, तो लक्ष्य पहले से निर्धारित हो जाते हैं, तो भटकाव की और उसकी संभावना नहीं रहती। यही बाबूजी का प्रारंभ से यही दिशा निर्देश रहा है। तो उपवास के संबंध में पहली बात तो ये समझ में आई कि आत्मिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है उपवास। इसके ऊपर थोड़ा-सा हम आगे चर्चा करते हुए चलेंगे। इसी में एक छांदोग्योपनिषद में एक सूत्र आता है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृतिर्लब्धे सर्वग्रंथिनां विप्रमोक्ष। अर्थात आहार शुद्धि, आहार शुद्धि का उपवास एक माध्यम है। तो आहार शुद्धि के माध्यम से शरीर में रस शुद्ध होते हैं, रस शुद्ध होने से मन शुद्ध होगा, रस से ही आगे चल करके मन बनेगा, प्राण बनेंगे, प्राण से मन आगे की ओर बनेगा। मन के शुद्ध होने से अंतःकरण पूरा शुद्ध होता चला जाएगा, अंतःकरण के शुद्ध होने से बुद्धि निर्मल होगी। ध्रुवा स्मृति कहा है, अटल बुद्धि, ऐसी बुद्धि जो स्थित प्रज्ञता की अवस्था में पहुंच जाए, तो वो ध्रुव स्मृति वहां मिलती है। संशय सारे समाप्त हो जाएं, दृढ़ निश्चय की भावना अपने उच्चतम शिखर पर हो, तब साधक एक निष्ठ हो जाता है, एक विचार उसके चलते हैं, और जब ऐसा होता है उसकी मान्यताएं सुधरती हैं। मान्यताओं में जितना भी उथलापन होता है, जितने भी कुसंस्कार होते हैं, सब सुधरते हैं। और यही ग्रंथि भेदन है, जब उसमें कहा है कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लब्धे सर्व ग्रंथि नाम। इन ग्रंथियों से, इन बंधनों से मुक्ति संभव है, इसी के माध्यम से आगे चल करके मुक्ति प्राप्ति होती। तो यही आहार शुद्धि, जिसमें आप उपवास एक साधन है, आगे चल करके मुक्ति तक, बंधन मुक्ति तक के प्रयासों में लाभ देता है। तो ये इसके संबंध में इस तरह से समझा जा सकता है। तो ये मलिनता क्या है? शरीर में मलिनता कहाँ से आ गई? हम तो भाई इतना बढ़िया भोजन कर रहे हैं, बढ़िया क्वालिटी फूड है, विटामिन्स, प्रोटीन से भरपूर, है ना? तो इसमें फिर मलिनता वाली बात कहाँ से आ गई? विषाक्तता ठीक है, यदि हम फास्ट फूड खा रहे होते, कुछ पिज़्ज़ा, बर्गर, इस तरह की चीज़ें कुछ खा रहे होते, चाट पकोड़े खा रहे होते, तो समझ में आता कि चलो हम शरीर में विषाक्तता है। तो हम तो साधारण सा अच्छा भोजन कर रहे हैं, फिर विषाक्तता कहाँ से? विषाक्तता, टॉक्सिन्स आप इसे कह सकते हैं, मल कह सकते हैं, तो अलग-अलग नामों से आप इसे पुकार सकते हैं। तो इसका जो विषाक्तता के शरीर में आने के जो कारण हैं, इससे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसे हम 2 भागों में देख सकते हैं, बाहरी कारण और भीतरी कारण। बाहरी कारण वे कारण हो सकते हैं जो बाहर प्रदूषण के माध्यम से हवा, वायु, जल आदि के माध्यम से हमारे शरीर पर, शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार के टॉक्सिन्स हैं। पेस्टिसाइड्स का छिड़काव जैसे होता है और हम फिर उस तरह के भोजन को हम खा रहे हैं, तो वो भी शरीर में विषाक्तता बढ़ाएगा। इसके अलावा वैसा भोजन जिसमें प्रिजर्वेटिव डला हो, आजकल कैंसर का बड़ा कारण ये पेस्टिसाइड और प्रिजर्वेटिव, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो कैंसर का बड़ा कारण बन रही हैं। तो यही टॉक्सिन्स शरीर में इकट्ठे होते चले जाते हैं। तो ये तो बाहरी तत्व है जो हम शरीर में बाहर से प्रवेश करते हैं। शरीर के भीतर भी काफ़ी सारे टॉक्सिन्स, काफ़ी सारा मल, काफ़ी सारा विष बनता रहता है, निरंतर बनता है। हमने भोजन खाया, भोजन किया, भोजन के बाद में जो अपशिष्ट बच जाता है, वो शरीर बाहर निकालने की प्रक्रिया अपनाता है। सुबह-सुबह हम फिर फ्रेश होते हैं। तो वो जो मल बच गया, वो निकल गया बाहर। तो ये वो जो हमने भोजन खाया, उसका स्थूल भाग था, वो इस तरह से बाहर आया। इसके अलावा शरीर के भीतर हम सेलुलर लेवल पर भी, कोशिकाओं के स्तर पर भी यदि बात करें, तो वहाँ भी मेटाबॉलिज़्म की क्रियाएँ हैं, चयापचय की क्रियाएँ निरंतर चलती रहती हैं, और उस स्तर पर भी जाकर के निरंतर कुछ न कुछ, किसी न किसी प्रकार के टॉक्सिन्स रहते हैं, निकलते रहते हैं। कुछ अपने प्रकार के हर अंग को, हर कोशिकाओं को अपने प्रकार के अ, विटामिन्स की, प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। कुछ भोजन से मिलते हैं, कुछ का वो स्वयं निर्माण करते हैं। तो उस निर्माण प्रक्रिया के दौरान वेस्ट प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं, जो शरीर के लिए आवश्यक नहीं होते।
या कुछ ऐसे उत्पाद जो शरीर में एक सीमा से ज्यादा बन जाते हैं, तो ज्यादा बन जाते हैं तो वे भी विष का काम करते हैं। इसी तरह से हॉर्मोन्स भी एक सीमा से ज्यादा जब निकलते हैं हमारे नकारात्मक चिंतन के चलते, तो वे भी शरीर में नकारात्मक प्रभाव पैदा करते चले जाते हैं। तो ये सब कहाँ जाएंगे? ये सब शरीर में ही इकट्ठे होते चले जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल की बात करें, कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए आवश्यक है, शरीर में लचीलेपन के लिए भी आवश्यक है, लेकिन वही कोलेस्ट्रॉल जब ज्यादा हो जाए तो नसों नाड़ियों में जमने लग जाता है, तो हम कह देते हैं कि कोलेस्ट्रॉल खराब है। तो शरीर ही तो बना रहा है, यदि खराब होता तो शरीर क्यों बनाता? एक उचित आवश्यकता, एक उचित सीमा तक उसकी आवश्यकता है, और उससे ज्यादा जब बनता है तो शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो उसकी भी व्यवस्था है शरीर में, उस एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को फिर से लीवर तक पहुंचाने की भी अपनी व्यवस्था है, लेकिन इन सब व्यवस्थाओं में व्यवधान उत्पन्न होता चला जाता है समय के साथ में। तो ये विष जगह जगह इकट्ठे होते चले जाते हैं, यूरिक एसिड है वो भी जगह जगह इकट्ठा होता चला जाएगा। तो ऐसे काफी सारे टॉक्सिन्स है शरीर में बनते हैं। सेल्यूलर लेवल पर, कोशिकाओं के स्तर पर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रियल टॉक्सिन्स बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर स्तर पर सेल में एक पावर हाउस की तरह ऊर्जा प्रदान करता है। अभी हम सोचते हैं कि शरीर में ऊर्जा नहीं है ना, ऊर्जा का अभाव है, तो इतनी अरबों खरबों कोशिकाएं हैं, ये सब मिल करके जब कार्य करती हैं तब ऊर्जा बनती है शरीर में, जब तब हम हमारा चलना उठना बैठना संभव हो पाता है। अब सोचिए धीरे धीरे करके इन कोशिकाओं का ऊर्जा उत्पादन कम होता चला जाए, तो स्वाभाविक बात है हमारी ऊर्जा कम होती चली जाएगी। सोचने समझने की, बोलने की, देखने की सारी क्षमताएं, शरीर के भीतरी अंगों की क्षमताएं धीरे धीरे क्षीण होती चली जाएंगी। तो उस स्तर पर जाकर ये एटीपी एडिनो ट्राइफॉस्फेट जो एनर्जी बनाता है जिससे, तो वहां पर कुछ इस तरह की विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है। तो वो फिर वहां पर प्रोटॉन क्रिएट करता है, टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं। इसी तरह से ऑक्सीडेटिव टॉक्सिन्स होते हैं जो कोशिकाओं को जल्दी बूढ़ा कर देते हैं ना। डीएनए प्रोटीन को जल्दी तोड़ देंगे, या उसमें कुछ नुकसान पहुंचा देंगे डीएनए में। लिपिड्स में कुछ ना कुछ किसी प्रकार से कुछ नुकसान पहुंचा देंगे, उनकी कार्य क्षमता में कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी। तो इसके चलते शरीर की कोशिकाएं तेजी से मरने लगती है, तो व्यक्ति तेजी से बुढ़ापे की ओर बढ़ने लगता है। तो ये सब चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें जो हम समझना चाहें तो सेलुलर स्तर पर भी इस तरह की चीजें चलती हैं कि टॉक्सिन्स वहां पर भी जाकर के इकट्ठा होते हैं। अभी तो हम ये समझते हैं कि टॉक्सिन जो है खाली हमने भोजन खाया या पेट में मल जमा है तो वही टॉक्सिन्स है, ऐसा नहीं है। टॉक्सिन्स उस स्तर पर भी देखेंगे तो वहां भी टॉक्सिन्स इकट्ठा होता चला जाता है। तो इतना इतनी गहराई तक अगर हम देखते हैं तो हम पाएंगे कि शरीर में इतना भीतर उतरने पर भी टॉक्सिन्स हैं, बाहरी स्तर पर भी हैं। चलिए बाहर जो गंदगी शरीर पर धूल मिट्टी लगी, उसे तो हम नहा लेंगे तो चलिए बाहर त्वचा पर सब पड़ी हुई गंदगी वो सब धूल साफ हो जाएगी। भीतर की गंदगी के लिए, उसके लिए क्या करेंगे? चलिए ठीक है, पेट में आंतों में कुछ किसी प्रकार का मल जमा है तो चलिए हमने त्रिफला खा लिया, या कुछ ऐसे विरेचक तत्व ले लिए जिससे पेट हमारा साफ हो गया कुछ समय के लिए। शरीर के अन्य अंगों का, अन्य अंगों में यदि किसी प्रकार की समस्या हो तो वहां पर कुछ टॉक्सिन जमा हो तो उसके लिए क्या करेंगे? ठीक है, आयुर्वेद में इस तरह का पंचकर्मों के बारे में बताया जाता है जिससे शरीर की शुद्धि की जाती है। योग में षटकर्मों के बारे में बताया जाता है। हठ योग में जब हठ योग की बात चलती है तो षटकर्म प्रमुखता से उसमें बात आती है। तो वहां पर षटकर्मों के माध्यम से शरीर की शुद्धि की जाती है, लेकिन वो शरीर की शुद्धि कितनी हो रही है, किस स्तर पर हो रही है? जब आप जल नेति करते हैं तो साइनसाइटिस वाला रीजन है, आंखें हैं, थोड़ा कानों को या इन चीजों का थोड़ा सा सुधार हो जाएगा। आप कुंजल कर रहे हैं तो ठीक है, पेट की सफाई हो जाएगी। शंकर प्रक्षालन कर रहे हैं तो ठीक है, इंटेस्टाइन्स की आंतों की सफाई हो जाएगी। लेकिन ये ऐसे आजकल डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं ना, हम सबने ये सुना होगा। तो डिटॉक्सिफिकेशन ये चीजें होती हैं, तो लेकिन क्या सेल्यूलर स्तर पर, कोशिकाओं के स्तर पर जाकर के वो सफाई हो रही है क्या? हठ योग की ये क्रियाएं, षटकर्म, नेति धोती वस्ती कुंजल वगैरह शंख प्रक्षालन आदि, ये कोशिकाओं के स्तर पर जाकर के सफाई कर रहे हैं? नहीं, ये तो खाली इसी स्तर पर
मुख से लेकर के और मल द्वार तक के सफाई होती है, और उसमें भी ऊपरी ऊपरी सफाई होती है। भीतरी डीप क्लींजिंग वो कैसे संभव होगी जब कोशिकाओं के भीतर तक उतरा हुआ कचरा, भीतर तक उतरे हुए अवरोध, उनकी सफाई किसके माध्यम से होगी? तो उसकी सफाई का, उसकी शुद्धि का माध्यम एकमात्र हमारे पास में बचता है, और वो है उपवास। 2003 में मैंने दीक्षा ली थी, और 2004 में मैंने कुछ मित्रों से शंख प्रक्षालन जैसी कुछ क्रियाएं सीखी थी पुणे में, और उसके बाद से आज 20-21 वर्ष हो गए हैं, और इसमें मुश्किल से मुझे 3-4 बार 5 बार मुझे याद है, बड़ी मुश्किल से कभी इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ी। और भोजन शुद्धि, आहार शुद्धि, उपवासों का क्रम बहुत लंबा चला है, और उपवासों के माध्यम से मैंने देखा है कि शरीर में इस तरह के इनकी भी आवश्यकता, षटकर्मों की कोई विशेष आवश्यकता नहीं रह जाती। तो और आज के समय में वैसे भी, या वो व्यक्ति जो जिसकी मन शक्ति थोड़ी सी कमजोर है, तो वो षटकर्म जैसी क्रियाएं भी नहीं कर पाता। तो सर्वसुलभ जो क्रिया है वो उपवास ही है, और इसके माध्यम से डीप क्लींजिंग संभव है। यदि हम इस चीज को सोच करके बैठेंगे कि षटकर्म अपने आप में काफी प्रभाव रखते हैं, ठीक है, प्रभाव रखते हैं, उनका अपना प्रभाव है, लेकिन वो एक स्तर तक ही। उससे भीतर यदि गहराई में उतरना है, शरीर की शुद्धि उस स्तर तक करनी है, तब उपवास ही एकमात्र साधन हमारे पास में बच जाता है। और अच्छा, इसी के साथ में उपत्यकाओं पर भी चर्चा करते चलते हैं, तो इसी के साथ में चीजें काफी हमको थोड़ी सी क्लियर होंगी कि उपत्यका एक्चुअल में क्या है। तो इसका भी इसी शरीर के भीतर सूक्ष्मता के साथ में बड़ा संबंध है। उपत्यकाएं एक नाड़ी गुच्छकों का एक समूह है। उसमें उसमें कुछ गुच्छक बनते चले जाते हैं, जैसे कुछ आपको नर्व गैंग्लियंस हैं। तो ये गैंग्लियंस किस तरह के, एक बार स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे हमारे शरीर में नस नाड़ियाँ, काफी सारी नस नाड़ियाँ निकलती रहती हैं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, तिरछी, दाएं बाएं। तो मान लिया ये हमारा हाथ है, ठीक है, वो दिखाई दे रहा है इसमें, ठीक है, यहाँ जी पर, भैया। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं। तो ये एक नाड़ी यहाँ से निकली, ठीक है, एक नाड़ी यहाँ से निकली, एक नाड़ी इधर से निकली। तो इस तरह से निकलते हुए काफी सारी नाड़ियां इस तरह का जंक्शन बनाती चली जाती हैं। तो इनके बीच में कचड़े और गंदगी फंसती चली जाती है। ये अब इस तरह से समझ सकते हैं जैसे जहां पर रोडों का बहुत बड़ा नेटवर्क हो, जाल हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं काफी सारी रोडें जहाँ मिलती हो, तो एक जंक्शन बन जाता है। या ट्रेन का जंक्शन होता है जहाँ पर काफी सारी पटरी आकर के अलग अलग दिशाओं से आकर के मिलती है। या बात करें तो जैसे इलेक्ट्रिक पोल होता है, खंबा, और खंबा जो चौराहे पर कहीं लगा हो, तो वहां पर काफी सारे उस खंबे पर चारों दिशाओं से तार आकर के उधर से मिलते हैं। तो वहां पर हम देखेंगे कि वहां पर जाले, मकड़ी जाले बना लेती है। तो धीरे धीरे वहाँ मच्छर, गंदगी सब इकट्ठी होती चली जाती है, पत्तियां इकट्ठी होती चली जाएंगी। तो धीरे धीरे उस पूरे भाग में, अ, खंबे के उस पोल के उस भाग में एक अलग ही प्रकार की गंदगी इकट्ठी होती चली जाती है। तो ऐसा ही कुछ हमारे शरीर में भी इन जंक्शंस में होता चला जाता है। समय के साथ में यहाँ भी गंदगी इकट्ठी होती चली जाती है। बड़े चौराहों पर देखें तो लोग अतिक्रमण कर लेते हैं, अपनी घुमटियां ठेले वेले लाकर लगा देंगे, खाली जगह मिल गई, हमको सुरक्षित खड़े रहने की जगह मिल गई। तो इसी तरह से रोगाणु और कीटाणु अपनी कॉलोनियां इन जगहों में बसाते चले जाते हैं। इसके बीच में गैप में कहीं कुछ जगह मिल जाती है, तो वहां आकर के बैठ जाएंगे और अपनी कॉलोनी बसाने लग जाते हैं। तो धीरे 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 धीरे
ये पूरा वहां पर एक अपना नेटवर्क बना लेते हैं और उस नाड़ी गुच्छक के आसपास में इकट्ठे होते चले जाते हैं और उसको उसकी जो स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं, स्वाभाविक एक्टिविटी है, उसके ऊपर कंट्रोल इनका आता जाता है। नाड़ी गुच्छक क्या है? ये नाड़ी गुच्छक जो हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र है, या यूँ समझ लें कम्युनिकेशन सिस्टम है, दूरसंचार विभाग। जैसे हम देखते हैं कि टेलीफोन लाइन्स थी, ठीक है, अभी तो चलिए मोबाइल नेटवर्क उस तरह का है, तो पहले टेलीफोन लाइन बिछी रहती थी, तो उसी तरह की लाइन्स पूरे शरीर में है, जिसे हम नर्वस सिस्टम कह सकते हैं। तो वो शरीर में सूचनाओं के आदान प्रदान का कार्य करती है। तो यदि शरीर के हम किसी गर्म वस्तु को छू लें तो तुरंत सिग्नलिंग होती है, नैनो सेकंड में वो सिग्नलिंग मस्तिष्क से जाती है और तुरंत हम हाथ हटा लेते हैं। तो ये कैसे हुआ? ये संभव हुआ सिग्नलिंग के माध्यम से, नर्वस सिस्टम के माध्यम से। तो यदि उसमें कहीं अवरोध आ जाए तो हमारे मस्तिष्क तक ये बात ही नहीं पहुंचेगी और अंग संभव है कि वो अंग जल जाए। तो इसी तरह की कुछ प्रक्रियाएं उस समय में होने लग जाती हैं जब ये उपत्यकाएं में कचरे जमते चले जाते हैं, इनके आसपास में गंदगी इकट्ठी होती चली जाती है। तो ये वहाँ के उस क्षेत्र विशेष के जो कार्य हैं उसको उसके ऊपर विपरीत प्रभाव डालना प्रारंभ कर देती है। अभी इतने वर्षों में, पैदा होने के बाद से लेकर के आज तक, जो भी हमारी उम्र है 20, 25, 30, 40, 50 साल, धीरे धीरे उपत्यकाओं में गंदगी, जैसे जैसे शरीर में गंदगी बढ़ती है, जैसे जैसे हमारा शरीर बढ़ रहा है और हम यौगिक साधनाओं में रुचि नहीं रखते या नहीं करते हैं, तो समय के साथ में शरीर में गंदगी बढ़ती है। तो ये गंदगी यहाँ भी बढ़ेगी। तो कभी हाथ के किसी एक हिस्से में उपत्यका है तो वहां पर गंदगी इकट्ठी होती चली गई, हाथ के दूसरे हिस्से में, फिर दूसरे हाथ में, कंधे में, कहीं भी पूरे शरीर में उपत्यकाओं का जाल है, नर्वस सिस्टम का जाल फैला है। तो स्वाभाविक है उपत्यकाएं भी वहां होंगी। तो धीरे धीरे करके पूरे शरीर में ये नेटवर्क है इसका बनता चला जाता है। तो पूरे शरीर में एक सर्किट की तरह ये बन जाती है। अब शुरू में तो चलिए उपत्यकाएं उतनी प्रभावशाली नहीं थी, हम हमारी युवा अवस्था थी, तो हमारी इच्छा शक्ति मजबूत थी, हम जो चाहते थे वो करते थे, खेलना कूदना पढ़ना लिखना। समय के साथ में चीजों में परिवर्तन आता चला गया, हमारी सोच हमारी समझ कहीं ना कहीं कम हुई, इच्छा शक्ति में संकल्प शक्ति में कहीं ना कहीं कमी आती है ना। तो उसके पीछे का कारण यही है कि ये पत्रिकाएं धीरे धीरे अपना प्रभाव पर शरीर पर बढ़ाती चली जाती है, मन पर बढ़ाती चली जाती है। इनका सीधा सीधा संबंध शरीर के स्वास्थ्य के साथ में और मन के साथ में, दोनों के साथ में है। तो जब ये पूरा नेटवर्क बन जाएगा तो पूरे शरीर को जकड़ लेंगी। फिर बाहर के जितने भी प्रयास है, शरीर में कोई रोग हुआ, फिर चाहे हम दवाओं का भरपूर प्रयोग कर रहे हो, चाहे वो एलोपैथिक हो चाहे आयुर्वेदिक हो चाहे वनस्पतिक प्रयोग भी हो, लेकिन यदि इस स्तर पर उपत्यकाएं दूषित हो गई, विकृत हो गई, तो ये चीजें कोई विशेष लाभ नहीं दे पाएंगी। ठीक है, हल्का फुल्का ऊपरी स्तर पर कुछ लाभ मिल सकता है, लेकिन गहराई पर लाभ मिलना संभव नहीं हो पाएगा। महर्षि चरक जब चिकित्सा करते थे तो कोई रोगी उनके पास में आता था तो वो सीधा पहली ही हिदायत उसे देते थे कि भाई जो है 6-7 दिन का उपवास करो। 7 दिन का उपवास का उसे दे देते कि 7 दिन 10 दिन का उपवास, व्यक्ति की स्थिति देख करके उपवास करना है, निराहार रहना है, जल पीना है। उसके बाद में जब व्यक्ति उनके पास में आता तो लगभग लगभग 50-60% ठीक हो चुका होता, 30-40% जो भी बचा है तो वो बाद में दवाओं के माध्यम से ठीक हो जाता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये उपवास इस तरीके से शरीर में भीतर जा करके शुद्धि का कार्य करता है। तो इस शरीर के भीतर जो ये नेटवर्क उपत्यकाओं का बन गया, तो अब छोटे मोटे उपायों से नहीं होगा। तो सेलुलर स्तर की हम बात कर रहे हैं, सेलुलर स्तर के साथ में हम इसका संबंध भी जोड़ सकते हैं। तो जब इतनी गहराई तक उतर करके डीप क्लींजिंग यदि हमारी नहीं होगी तो कैसे उपत्यकाओं की शुद्धि होगी? तो उसकी शुद्धि हम चाहते हैं तो उपवासों को हमारे को अपनाना होगा। तो इसमें भी योग ऋषि ने इसमें बताया है 96 प्रकार की उपत्यकाएं हैं अभी तक योगियों ने खोजी हैं। और इसमें जैसे इंदिका नाम की उपत्यका है, तो इंदिका नाम की उपत्यका, सब हर उपत्यका का अपना अपना खास प्रभाव है। वो शरीर पर खास प्रकार से प्रभाव डालती है, मन पर भी खास प्रकार से
प्रभाव डालती है। तो व्यक्ति चाहकर भी वो स्थिति नहीं बना पाता, ना शरीर के स्तर पर ना मन के स्तर पर। तो जैसे इंदिका नाम की पत्रिका है, तो वो क्या करती है, व्यक्ति में चंचलता पैदा कर देती है। व्यक्ति एक जगह बैठ नहीं पाता, निरंतर इधर उधर भाग दौड़ करना, कुछ ना कुछ खिटपिट करते रहना, किसी काम में मन न लगना। तो ये मन के ट्रैक वात वात का संबंध भी, क्योंकि वात और इनका संबंध आपस में हम देख सकते हैं कि शरीर के स्तर पर वात क्रिएट होता चला जाना, वात बढ़ जाना। ठीक है, स्थूल स्तर पर हम देखें तो पेट के विकारों के साथ में इसे जोड़ा जा सकता है, लेकिन इसका संबंध जब गहराई से देखेंगे तो निकल कर आएगा। सेलुलर स्तर पर भी जब हम देखेंगे तो इसका संबंध वहां पर भी निकल करके आएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीजें उस तरीके से विकृत हुई। अब व्यक्ति निरंतर प्रयास कर रहा है, ध्यान के प्रयास कर रहा है, लेकिन मन की चंचलता दूर नहीं हो रही। भोजन के ऊपर ध्यान नहीं दिया, शुद्धि पर ध्यान नहीं दिया, शरीर की शुद्धि पर ध्यान नहीं दिया, तो वो चंचलता निरंतर बनी रहेगी। तो उससे ऊपर उपड़ना है तो फिर उपवास को अपनाना पड़ेगा, भोजन का संयम अपनाना पड़ेगा। अच्छा, इसमें और आगे उपत्यकाओं की बात करें तो दीपिका नाम की उपत्यका है। शरीर में गर्मी बढ़ा देती है, फोड़े फुंसी हो जाते हैं, या व्यक्ति को क्रोध आता है, तो बार बार छोटी छोटी बातों में क्रोध आ जाना। व्यक्ति चाहता है, उसे समझ है, पता है उसे कि मैं बात बात में क्रोध कर लेता हूँ और ये मेरे लिए हानिकारक होता है, चाहकर भी वो उससे उबर नहीं पा रहा। तो उपाय क्या करेंगे? यही उपाय है, उपवासों का उपाय है, जो उस तरह से जाकर के क्लीनिंग करता है, शुद्धि करेगा। अ, मोची का नाम की उपत्यका है, तो वो शरीर में आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा पसीना आता है, तो शरीर से गंदगी का बाहर निकलना या कफ का बाहर निकलना, मलों का बाहर निकलना, बार बार व्यक्ति को पेशाब आना, तो ये सब मोचिका नामक उपत्यका के प्रभाव से होता है। तो इसी तरह से उद्गित नाम की उपत्यका है, तो इस पति पत्नी दोनों पूरी तरह से स्वस्थ होते हुए भी, सारी उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स सही आते हुए भी संतान उत्पत्ति में बाधा हो रही है या समस्या आ रही है। तो युग ऋषि ने इसके संबंध में बताया है कि उद्गित नामक जो उपत्यका है, कहीं ना कहीं उसमें किसी न प्रकार से गंदगी या कुछ ब्लॉकेज कोई हो गई है, विकृति आ गई है, तो इस कारण से संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही। अब करते रहे सारे प्रयास मेडिकल के इतने इतने टेस्ट आप करवाते रहिए, लेकिन आध्यात्मिक इन उपचारों को यदि अपनाया जाता या जाया जा सके, तो निश्चित ही वो लाभ व्यक्ति को मिलते हैं। इस तरह से असीता नाम की उपत्यका है। अभी तो साइंस ये बोल रहा है कि एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम और इस तरह से मिलते हैं तो पुत्र या पुत्री होती है ना। योग की शैली ऋषियों का ज्ञान तो बड़ा गहरा ज्ञान है। वो ये कहते हैं कि असीता नामक उपत्यका यदि स्त्री में ज्यादा हुई तो कन्या संतान होगी, और पुरुष में ज्यादा हुई पुरुष संतान होगी। तो उपत्यकाओं का प्रभाव वहां तक दिख रहा है। पूषा नाम की उपत्यका है, पूषा नाम की उपत्यका व्यक्ति में वासना भड़का देती है। तो सारे फिर प्रयास पुरुषार्थ व्यक्ति करता रहे, विचारों को अपने सुदृढ़ करने का प्रयास करे, लेकिन उषा नामक ये पत्रिका यदि विकृत है तो ये सारे प्रयास धरे रह जाते हैं। अचानक से उफान आएगा, व्यक्ति के विचारों को उधेल देगा और व्यक्ति वासना की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो उसमें बताया है युग ऋषि ने कि भगवान शंकर पर कामदेव ने प्रहार किया था, तो उसी पूषा नामक उपत्यकाओं को अपने बाण से भेदा था। तो उसी से काम का वासना का उद्दीपन हुआ था। तो ये अपनी तरह की चीजें हैं। तो इस तरह से उपत्यकाएं, युक्त हिंसा नाम की उपत्यका है, तो ये व्यक्ति को नशे में, क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करती है। व्यक्ति को पता है सब कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन चाह कर भी विवशता वो अनुभव करता है कि इससे बाहर नहीं निकल पा रहा। तो इसके पीछे ये युक्त हिंसा नाम की उपत्यका की विकृति कार्य करती है। या देखें तो एक हिस्ट्रा नाम की पत्रिका है, वो व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित कर देती है। किस लोगों को परेशान करना हो तो उसमें लोगों को बड़ा आनंद आता है। तो ये सब उपत्यकाओं का प्रभाव है, जो शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर इस तरह से प्रभाव डालता है। अब हम बात करते हैं
विचार क्रांति की ना। तो हम सब उस मिशन को लेकर के चल रहे हैं। तो हम भी देखते हैं अपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज को लेकर के समस्या या विचार में कहीं ना कहीं वो कमी हम पाते हैं कभी कभी। तो ये उसी कारण से हो जाता है कि शुद्धि उस स्तर पर नहीं हुई। तो हम सिर्फ विचार देते रहें और विचार क्रांति करें, बोलें कि भाई विचार क्रांति, इस तरह के विचारों को अपनाया जाए, लेकिन व्यक्ति अपनाता नहीं, क्योंकि शरीर के भीतर तो ग्रहणशीलता ही नहीं है ना। तो ग्रहणशीलता जो बन पाती है वो तब तक नहीं बनेगी जब तक भीतर शुद्धि नहीं है, वो भाव नहीं है। तो उस तक पहुंचना है तो पहले शुद्धि आवश्यक है। गंदे पात्र में तो कौन भोजन रखता है, कौन भोजन खाता है? तो संभव ही नहीं है। तो पहले इस पात्र को सुधारना पड़ेगा। तो डीप लेवल पर, गहराई पर जाकर के इसकी क्लीनिंग होती है। हम देखें तो अभी अभी जो ये प्रचलन में बड़ा ऑटोफेजी शब्द बड़ा इसमें चल रहा है ना, ये तो इस तरीके से बात कर रहे हैं कि 24 घंटे से लेकर के और 36 घंटे और धीरे धीरे आगे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक यदि उपवास चलता है तो ऑटोफेजी नामक एक प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। वर्तमान में साइंटिस्टों ने इसे नाम दिया है, जिसमें शरीर के सेल्स अपने इन्फेक्टेड सेल्स को, बूढ़े सेल्स को, उनको खा पी करके, रोगाणुओं से ग्रसित सेल्स को खा पी करके खत्म करते हैं और नए सेल्स का निर्माण कर देते हैं। और एक सेल अपने 2 सेलों में विभाजित होता चला जाता है। तो ये प्रक्रिया वहाँ बताते हैं। तो शरीर, वो भी इसी बात को कह रहे हैं कि शरीर की शुद्धि उपवासों के माध्यम से गहराई तक होती। तो ये इसका काफी महत्व है। और जब शरीर की, जब तक शुद्धि नहीं होगी तब तक संभव ही नहीं कि प्राण का प्रवाह बन पाए, या प्राणायाम के या प्राणमय कोश के उन साधनों को हम अपनाना तो चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि आप उसको अच्छे से करें, लेकिन वो प्रवाह या वो प्रभाव उत्पन्न नहीं हो पाएगा। और जब वो प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा तो मन पर नियंत्रण कैसे संभव हो पाएगा? मन फिर वही डावाडोल स्थिति, वही भागदौड़ मन मचाता रहेगा, मन में अशांति द्वंद्व निरंतर चलता रहेगा। तो और जब ऐसा होगा, मन ही शांत नहीं है, तो मन के पार निकलने की, मन के भीतर गहराई तक उतरने की बात, उस आनंद के जिस सोर्स की, जिस स्रोत की बात की जाती है, उस तक पहुंचने की बात ही नहीं बनेगी। तो इन सब का आपस में गहरा संबंध है। तो इसमें उपवास का ऐसा नहीं है कि फिर हम जो है उपवास सालों साल और जीवन भर ये चलता रहेगा। इसका क्रक्स हम पकड़ें कि उपवास एक्चुअल में करा क्या रहा है। हमें अ, हमारी चेतना को, हमारी समझ को, हमारी सोच को क्या स्तर प्रदान कर रहा है उपवास? शरीर शुद्धि तो ठीक है, एक भाग है, शरीर शुद्धि तो कर ही रहा है। इनिशियल स्टेज में, प्रारंभिक स्थिति में शरीर शुद्धि होनी है, वो होगी। लेकिन एक समय बाद में हमें इस स्थिति को समझना होगा कि क्या संयमशीलता आई भोजन में, भोजन के प्रति हमारी संयमशीलता बढ़ी या नहीं बढ़ी। वो स्तर यदि हम पा लेते हैं और वो समझ यदि हम पा लेते हैं तो उपवास की आवश्यकता उस दिन से समाप्त हो जाती। तो मैंने भी काफी वर्षों उपवास किया है। बाबूजी से मिलने से पहले तो अवैज्ञानिक तरीके से ही उपवास होता था। उसमें ऐसे जोश में 9 9 दिन तक नवरात्रियों में खाली जल पर रहना, ये सब किया है। लेकिन उसका तरीका बड़ा अवैज्ञानिक था। तो जैसे ही उपवास खत्म हुआ और उसके बाद में तुरंत मन में, क्योंकि भोजन के प्रति तो बड़ी इच्छा थी, एक दिन उपवास किया जल पर तो ठीक है, चलो एक दिन तक तो चल जाएगा। 2 दिन उपवास करा तो भी जैसे तैसे मन मारकर व्यक्ति कर लेता है। तीसरे दिन भी उपवास करना हो तो मन थोड़ा सा असहजता प्रकट करता है और भीतर लगने लगा कि अभी इसे छोड़ा जाए। लेकिन एक संकल्प का भाव था, मन में भाव था कि नहीं, संकल्प लिया है, अनुष्ठान चल रहा है, टूटना नहीं चाहिए। तो धीरे धीरे चौथा दिन, पांचवा दिन आने लगा तो मन कल्पनाएं करने लगा कि ये व्रत खत्म होते ही ये खाएंगे, वो पिएंगे, ये बनाएंगे, घर पे बोलेंगे ये बनाया जाए, वो खाया जाए। तो देखिए, साधना से, जहां मन साधना में लगना था, मन उचटने लगा, मन इधर उधर दौड़ने और भागने लगा। तो ये प्रारंभिक स्टेज की आपको बात बता रहा हूँ। शुरुआत में ऐसा होता है कि हम, क्योंकि हमारा मन उन उचित चीजों को नहीं पकड़ पाता ना, तो निचले स्तर पर, निचली कक्षाओं में दौड़ भाग कर रहा होता है, तो वहीं की चीजें तो पकड़ेगा।
तो बस उसी समय मन वहां दौड़ता था, तो खाने पीने की चीजों पर मन ध्यान जाने लगा कि हाँ, व्रत खत्म होते ये खाएंगे वो पिएंगे। और जैसे ही व्रत खत्म हुआ, ठीक अगले ही दिन से फिर सब, भाई अब तो छूट मिल गई, खाओ पियो कुछ भी। और उसका तो फिर परिणाम तो फिर विपरीत आना ही होता है। तो पेट में रोग वगैरह बढ़ना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, पेट दर्द करना तो हो जाती है। तो ये सब अनुभव है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं तो चीजें सब समझ में आती है कि कहाँ कहाँ गलतियां करी, कहाँ कहाँ सुधार करना आवश्यक है, वहां वहां सुधार किया, बाबूजी का मार्गदर्शन मिला तो चीजें में सुधार हुआ, तब वैज्ञानिक दृष्टिकोण मिला, तब इन चीजों को अपनाया। तो फिर समझ में आया कि किस तरीके से अ, उपवास से पहले की व्यवस्था क्या हो, उपवास के दौरान की व्यवस्था क्या हो, उपवास के बाद की व्यवस्था क्या हो। ये सब चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगी। तो कहने का तात्पर्य ये, एक बार हमें समझ में आ जाए कि इसके भोजन के, अति भोजन के दुष्परिणाम क्या शरीर में आते हैं, मिर्च मसालों युक्त भोजन के क्या दुष्परिणाम शरीर पर आते हैं, और उपवासों के दौरान में हम उस अनुभव को समझने का प्रयास करें, उस दौरान अपना अनुभव वहां, अपनी समझ वहां पर रखें, अपना अपना होश, अपनी चेतना उस दौरान वहां रखें कि एक्चुअल में शरीर में घटित क्या हो रहा है इस दौरान। जब हम इस तरह से देखेंगे तो हमारा अनुभव जल्दी विकसित होगा। और साधना में प्रगति पाने का जो मुख्य आधार है वो अनुभवों के प्रति, हो रहे अनुभवों के प्रति सजगता है। तो वहां यदि हम हमारी समझ को बनाकर रखेंगे कि इस इस प्रक्रिया के दौरान हो क्या रहा है, शरीर के भीतर क्या हो रहा है, मन के स्तर पर क्या परिवर्तन आ रहा है, जब हम इसका सूक्ष्मता से अध्ययन करेंगे तो ये हमारे भीतर गहराई से इसके लाभ उतरते चले जाएंगे। और जब ऐसा होगा तब हमारी मान्यताएं पुष्ट होंगी। वह मान्यताएं जो हमें हमारे जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाए या आध्यात्मिक पथ पर आगे लेकर के चले, वो मान्यताएं पुष्ट होंगी। वो मान्यताएं तभी पुष्ट होती हैं जब इस तरह से चिंतन हमारा चलता चला जाएगा। तो तब हम देखेंगे कि इन छोटे छोटे से अनुभवों का के प्रति जब हमारी सजगता बढ़ती है तो हम ये हमारे भीतर गहराई से उतरते चले जाते हैं। तो थोड़ा सा इसको भी हम देखें कि हम जो भी प्रक्रिया कर रहे हैं, चाहे हम आसन आसन करें, चाहे प्राणायाम करें, चाहे हम ध्यान जप कर रहे हो, सजगता हमारी कहाँ है, उस दौरान परिवर्तन क्या आ रहा है, या हमारी चेतना में क्या स्थिति आ रही है, तो उस पर नोट करते चलेंगे तो चीजें काफी कुछ हमें समझ में आने लग जाती है। तो ये इस तरीके से ये है चीजें। और उपवासों की बात करें तो 5 प्रकार के उपवास युग ऋषि ने बताए हैं। और ये हम हमारे तरीके से अ, इसमें इसे इन्हें अपना सकते हैं अपनी शारीरिक स्थिति के आधार पर। नहीं है तो बाबूजी से मार्गदर्शन ले सकते हैं, वरिष्ठ साधक है उन सबसे मार्गदर्शन लिया जा सकता है। तो इसमें जैसे एक पाचक उपवास है। पाचक उपवास वे उपवास हैं जो शरीर में यदि पाचन की समस्या है, जठराग्नि कमजोर है और जो खा रहे हैं भोजन पच नहीं रहा, अधिकतर तो ये समस्या है, ये समस्या बड़ी आम है। तो इसमें करना ये होता है कि भोजन छोड़ दें, सिंपल साधारण सी बात है। लेकिन समस्या वहां आ जाती है कि व्यक्ति को उस स्तर तक मोटिवेट किया जा सके, प्रेरित किया जा सके। तो क्योंकि लोगों का आज के समय में बड़ा दवाओं को लेकर बड़ा मोह है। थोड़ा सा शरीर में कुछ आया और तुरंत दवाओं की ओर दौड़ते हैं, शॉर्टकट रास्ते ना अपनाते हैं कि फटाफट से ये हुआ है तो फटाफट से हम कुछ ले लें और हम ठीक हो जाएं। ऐसा नहीं होता है। और ये फटाफट वाली बातें, ये शॉर्टकट रास्ते शरीर को कहीं ना कहीं, आपके जीवन को कहीं ना कहीं गर्त में धकेलने का ही कार्य कर रहे हैं। आगे चल करके बीमारियां, रोग निश्चित बढ़ेंगे। तो यही तो कारण है बीमारियों के। एक जर्मनी के एक एक वैज्ञानिक है पीटर कोफर करके। तो उन्होंने एक शोध किया था और उसके बाद में उन्होंने उसका प्रैक्टिकल लोगों के सामने बताया। कॉलेज स्टूडेंट्स के सामने उन्होंने हैजा के कीटाणुओं से भरी बोतल, पूरी उस बोतल को पी लिया। और उससे पहले उन्होंने ये बताया कि ये कीटाणु हैं, विषाणु हैं, ये उस शरीर पर प्रभाव डाल सकते हैं जो विषाक्त हो, जिसमें कोई रोग हो, जिसमें किसी प्रकार के कोई कीटाणु हो।
या शरीर में कोई मल हो, कोई टॉक्सिन्स जमा हो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने शरीर को शुद्ध किया। उन्होंने कहा कि मेरा शरीर पूरी तरीके से शुद्ध है, मैं इस कीटाणुओं से भरी हुई पूरी बोतल को पी जाऊंगा, उसके बाद भी शरीर में किसी प्रकार के कोई रोग उत्पन्न नहीं होंगे। तो वैसा उन्होंने किया और उसका वही परिणाम निकल के आया है जो उन्होंने बताया था, किसी प्रकार के कोई रोग उन्हें नहीं हुआ। और जबकि वो एक बोतल या वो एक गिलास जो मात्रा है, वो पूरी पूरी एक फौज को बीमार कर देने के लिए काफी थी, और वो पूरी पूरी वो बोतल पी गए और किसी प्रकार की उसकी समस्या उत्पन्न नहीं हुई। इसी प्रकार से एक और अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, एंडरसन करके, तो एंडरमन करके, तो उन्होंने भी इसी तरह के प्रयोग करके दिखाए हैं कि शरीर में यदि विषाक्तता है तभी रोगों का, कीटाणुओं का आक्रमण होता है। और यदि शरीर शुद्ध है तो आप के आसपास चारों तरफ कीटाणु और लोग परेशान होंगे, बीमारियों से ग्रसित होंगे, लेकिन आप इन्फेक्टेड, आप बीमार नहीं हो सकते। उन्होंने भी इसी प्रकार का प्रयोग किया और उन्होंने इसमें चेचक के, स्मॉल पॉक्स के से भरा वो सारा गंदगी और सारा मल और वो जो भी था वो सब अपने ऊपर लगा लिया। और जब ये हुआ, सरकार को पता लगा कि इस तरह का एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो उन्हें क्वारंटाइन किया गया। ये क्वारंटाइन उस समय में शब्द वहां पर निकला था। तो उन्हें, वहाँ का कानून है, वहाँ का नियम है, लॉ है कि इस तरह से जो यदि कोई गंभीर बीमारियों से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है, इन्फेक्टेड बीमारियां हैं, तो उसे दूर रखा जाए लोगों से, आम लोगों से। तो वहां रखा और जब जांच की गई उनकी, तो देखा कि किसी प्रकार का कोई बीमारी, कोई रोग प्रकट नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न कंट्रीज में या पाश्चात्य वैज्ञानिक उस तरीके से ही शोध करते हो, वे इस तरीके से भी शोध करते हैं और वे शोध भी काफी अच्छे इस तरीके से सपोर्ट करते हैं इन चीजों को। तो कुल मिलाकर बात यह है कि शरीर की शुद्धि के ऊपर उन्होंने भी बल दिया है। और भारतीय ऋषि तो प्रारंभ से कहते ही आ रहे हैं कि शरीर शुद्धि अति आवश्यक है। तो शरीर शुद्धि यदि रही, शरीर पूरी तरह से शुद्ध रहा, तो रोगों का आक्रमण शरीर पर होगा नहीं। शरीर शुद्ध रहा तो उपत्तिकाएं शुद्ध रहेंगी, उपत्तिकाएं शुद्ध रही तो हमारा मन, मानसिक स्तर पर जो भी विकृतियां हैं वो भी शुद्ध होती चली जाएंगी। तो पाचक उपवास की हम बात कर रहे थे। तो पाचक उपवास वो उपवास है जो शरीर में उस पाचन शक्ति को, डाइजेस्टिव फायर को फिर से बढ़ा देता है। तो इसके लिए बस ये करना है, एक दिन व्यक्ति भूखा रहे या सुबह एक आधे दिन का उपवास कर ले, 2 दिन का उपवास कर ले, जब तक उसे लगता है कि कड़ाके की भूख नहीं लग रही तब तक उपवास कर ले। और ये इसका सामान्य सा तरीका है और होता है ऐसा ना। तो इसे अपनाना चाहिए। प्रारंभ में बड़ा सरल सा उपवास है, आधे दिन का उपवास, भूख नहीं लग रही है, वह भोजन पच नहीं रहा है, तो छोड़ दीजिए। लास्ट। ठीक। 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 तो पाचक उपवास, और इसके बाद में आते हैं शोधक उपवास। शोधक उपवास वे उपवास है जो शरीर के स्तर पर गहराई से जमे हुए रोग यदि कोई इकट्ठा हो गए हैं, तो उन रोगों को दूर करने का बड़ा सरल और सस्ता माध्यम है। सस्ता तो मुफ्त माध्यम है, कुछ करना ही नहीं है हमें, बस उसमें गर्म पानी को गर्म करके, उठा करके उसे पीना है। मैंने भी ये करके देखा है। सर्दी जुकाम जैसे कभी हो गया तो 3 दिन तक खाना पीना सब बंद कर दिया, खाली गर्म पानी पिया, तो देखा कि बिना किसी दवा के शरीर ठीक हो गया। तो ये है, वास्तव में ये चीजें काम करती हैं। पुस्तकों में ऋषि ऋषि ने यदि लिखा है तो निश्चित ये चीजें काम करती है। हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से चीजों में लाभ ले ही रहे होंगे। तो ये शोधक उपवास इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब जैसी शारीरिक स्थिति हो, जैसी मानसिक स्थिति हो, उसको देखते हुए उसमें अति उतावलापन भी ना करें। इसीलिए आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यदि हम अति उतावलापन में, ज्यादा मोटिवेशन में आ करके और चीजों को करेंगे तो फिर हो सकता है कि कमजोरी भी आ जाए, चक्कर आ जाए। तो थोड़ा सा अपनी स्थिति को समझेंगे पहले, सारी इसके ज्ञान को पहले समझ लेंगे, और क्या इसके ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, क्या इसके विपरीत परिणाम आ सकते हैं, उनको भी सोच समझ करके फिर करेंगे। तो ये जो शोधक उपवास है, शोधक उपवास शरीर में आए हुए रोगों को शरीर से दूर करने का बड़ा सुंदर और सरल माध्यम है। इसके माध्यम से, और तब तक इस उपवास को किया जाता है जब तक शरीर से रोग समाप्त ना हो जाए। इसी तरह से अ, शामक उपवास होते हैं। शामक उपवास ये
रसाहार पर रह करके किए जाते हैं, लिक्विड पर रह करके किए जाते हैं, पानी ले लें, जूस ले लें, दूध ले लें, तो ये उपवास उस पर किए जाते हैं। मानसिक कुछ विकृतियाँ हैं या हम चाहते हैं कि हमारे मन के भीतर कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, क्रोध है मान लिया या वासना है मान लिया, या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो बार-बार हमें परेशान करती हैं और हमारे मन को या साधना पर बने नहीं रहने देना चाहिए। तो उसके लिए इस उपवास को अपनाया जाता है। तो मानसिक विकृतियों को दूर करने में बड़ा ये शामक उपवास लाभ देते हैं। तो मैंने भी ऐसे दूध पर 9 दिन, 10 दिन ऐसे एक बार कभी दूध पर उपवास किए, तो कभी 10-10 दिन सिर्फ़ जल पर उपवास किया। तो इस तरीके से उपवास कर कर के अलग-अलग तरीके से देखा है, तो इनका काफ़ी गहरा प्रभाव शरीर पर पड़ता है। तो शामक उपवास की हम बात कर रहे हैं और वहाँ हमने बात की उपत्यकाओं की, कि उपत्यकाएँ मानसिक स्तर पर भी प्रभाव न बढ़ाती चली जाती हैं। तो स्वाभाविक स दोनों का आपस में संबंध हमें समझ में आता है कि वहाँ उपत्यकाओं की शुद्धि होगी, इस तरीके से हमारा उपवास हम करेंगे और उपत्यकाओं की शुद्धि होगी, तो स्वाभाविक है मानसिक विकृतियाँ दूर होती चली जाएँगी। अ, आनस उपवास की बात करें, तो आनस उपवास कोई विशिष्ट देवी शक्तियों का प्रवाह हम हमारे जीवन में, हमारे शरीर में बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए उपवास किए जाते हैं। हम कर भी रहे होंगे, काफ़ी लोग इसमें करते हैं, कोई रविवार का करता है, कोई गुरुवार का करता है, शनिवार का करता है, सब अपने तरीके से अपने-अपने इष्ट, अपने आराध्य के लिए के निमित्त उस तरह के उपवास करते हैं, उस तरह का उस दिन रहन-सहन, उस तरह का खान-पान, उस तरह का पहनावा, ये सब चीज़ें उसमें अपनानी होती हैं। तो ये भी लोग उस तरीके से उपवास करते हैं, तो ये विशिष्ट शक्तियों को शरीर में धारण करने की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। पावक उपवास है। पावक उपवास प्रायश्चित्तों के निमित्त किया जाता है। जीवन में कुछ ऐसे पाप हो गए हों, तो उसको उसकी शुद्धि के लिए ये उपवास किए जाते हैं। तो जैसे चंद्रायन कल्प प्रयोग है, तो वो इसी श्रेणी में आता है। तो ये उपवास है। ये 5 प्रकार के उपवास है, अपने-अपने तरीके से हम कर सकते हैं। आज ठीक है, इतने इतने वर्षों में और बाबूजी के सानिध्य में करते हुए अ, आज स्थिति ये है कि आज कोई उपवास की आवश्यकता मुझे ऐसी प्रतीत नहीं होती। हाँ, भोजन पर कड़ा नियंत्रण है, तो संयम यदि हम भोजन पर कर सकें, तो फिर उपवास वाली बात उस दिन से हमारे लिए पूर्ण हो जाती है। उपवास का ये जो साधन है 19 क्रिया योग हैं, 19 क्रिया योग में से उपवास हमें उस स्तर पर पहुँचा दे। शारीरिक शुद्धि, मन की शुद्धि, जीवा का संयम, ये 3 चीज़ें यदि आ गई, तो उस दिन इस उपवास की हम समझिए कि उपवास की जो सिद्धि कहते हैं, उपवास की सिद्धि हमें मिल गई। ये शरीर शुद्ध हो गया, मानसिक स्तर पर शांति, मानसिक स्तर पर जो हमें अक शांति चाहिए, वो मिलने लगी, या एक संयम का डेवलपमेंट, संयम का विकास होने लगा, तो हम समझे कि ठीक है, अब उपवास की उतनी आवश्यकता नहीं रही। ऐसा ही आसनों के संबंध में भी ऐसे ही होता है। पहले मैं घंटों आसन करता था, 1-1 घंटा, डेढ़-डेढ़ घंटा, 2-2 घंटा, सभी करते हैं। तो जितने भी साधक हैं यहाँ पर जो उस तरीके से साधनाओं को कर रहे हैं पूरी निष्ठा के साथ में, तो सभी इस चीज़ को अनुभव करते हैं कि एक समय बाद में आसन की भी विशेष आवश्यकता नहीं रह जाती। हाँ, करना नित्य होगा, 15 मिनट, 20 मिनट जो भी समय है, तो देना तो होगा। 1 घंटे का समय जो दिया जा रहा था, वो 15 मिनट में होने लगा। वही लाभ आसनों का जो 1 घंटे तक करने पर मिल रहा था, वो 15 मिनट में होने लगा। उसको उतना ही लाभ 15 मिनट में मिलने लगा। प्राणायाम में जो 1-1 घंटा लगाया जा रहा था, वो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के प्राणायाम में, या प्राणाकर्षण प्राणायाम की ओर हम बढ़ गए। पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, तरह-तरह के प्राणायाम को जोड़ा गया। फिर उसके बाद में जब प्राण प्रवाह सुगम होने लगा, नाड़ियाँ शुद्ध होती चली जाती हैं, तो उस तरह के उग्र प्राणायामों की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। तब प्राणाकर्षण प्राणायाम मात्र से एक चीज़ें बड़ी सुगम होती चली जाती। तो ये चीज़ें इस तरीके से हमें चीज़ों को कब अपनाना है, कब छोड़ना है, ये मार्गदर्शन भी हमें स्व से भी, स्वयं का निरीक्षण करते हुए भी, और अपने मार्गदर्शन के माध्यम से भी, बाबूजी के मार्गदर्शन में भी मिलता है। तो ये चीज़ें हैं। तो अच्छा, इसमें जब हम उपवास करें, तो कुछ सावधानियाँ इसमें होती हैं कि उपवास में पहला ये है कि पानी खूब पीना चाहिए इसमें, निराहार नहीं रहना, बिना जल के उपवास नहीं करना चाहिए।
क्योंकि जल एक ऐसा माध्यम है शरीर में, 70% शरीर हमारा ना जल से बना हुआ है, और शरीर में जल की बड़ी आवश्यकता है। शरीर में से मलों को के निष्कासन में जल एक बहुत बड़ा साधन है। और यदि ये हम नहीं पिएंगे तो शरीर से मल बाहर निकल नहीं पाएंगे, और ये मल इकट्ठा होते होते रक्त में भी गाढ़ापन, रक्त का गाढ़ापन बढ़ता चला जाएगा, रक्त में विषाक्तता उत्पन्न होती चली जाएगी। और जब रक्त में भी एक सीमा से ज्यादा विषाक्तता उत्पन्न हो गई तो वो प्रभाव लीवर पर दिखने लगेगा, वो प्रभाव किडनी पर दिखने लगेगा, वही प्रभाव लंग्स पर दिखने लगेगा, क्योंकि ये तीनों जो अंग हैं, ये तीनों अंग इस रक्त को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। तो जल यदि हम पी रहे हैं तो उसके माध्यम से शरीर से विषाक्त पदार्थ निरंतर निकलते, बाहर निकलते चले जाएंगे। यदि वह नहीं निकले तो रक्त फिर दूषित होता चला जाएगा। तो इससे अच्छा, फिर इसी के साथ में शरीर में गर्मी भी बढ़ती है, तो उस गर्मी को भी ये जल शांत करता है। तो इसके साथ में फिर एक ये है कि शारीरिक श्रम से बचें उस दौरान। अधिक मेहनत के काम यदि हैं तो थोड़ा सा उन दिनों में या उस दिन अवॉइड करने का रखेंगे, तो शारीरिक ऊर्जा क्योंकि कम होती है, हमने कुछ खाया नहीं है तो ऊर्जा बनेगी नहीं, ऊर्जा बनी नहीं, और क्योंकि नया नया अभ्यास है तो हो सकता है कि कमजोरी आने लग जाए। तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और जब यदि ऐसा लगे कि कमजोरी आ रही है या सहजता नहीं है या संकल्प छूट रहा है, तो फिर कुछ हल्का सा कुछ फल ले लिए, कुछ जूस ले लिया उस दौरान, तो इसका भी एक रखा जा सकता है विकल्प साथ में। फिर जब यदि पारण करना हो, जब हम उपवास छोड़ते हैं, उपवास खोलते हैं, तो उस दौरान भी 1 दिन 2 दिन का यदि हमने लंबा उपवास किया है, 9 दिन का उपवास किया है, तो उसमें फिर हम जो है कुछ हल्की चीजें लेंगे, जैसे दलिया ले लिया, खिचड़ी ले ली, या कुछ फल ले लिए। उससे धीरे धीरे फिर भोजन, ताजे भोजन से फिर धीरे धीरे आप जो है इस अन्न की ओर बढ़ेंगे। तो शुरुआत में यदि 2 दिन 3 दिन 4 दिन या नवरात्रि का इस तरह से अनुष्ठान किए हैं, तुरंत ही अन्न की ओर नहीं बढ़ा जाता। धीरे धीरे इससे 1 दिन 2 दिन 3 दिन करके फिर चौथे दिन 5वें दिन से अन्न लेना प्रारंभ करें। तो ये हुआ। तो इसके सावधानियां हैं जो हम रख करके चलेंगे तो कोई इसमें साइड इफेक्ट निकल कर नहीं आता। तो अमन भैया, मेरा निवेदन है, कुछ प्रश्न हो तो प्रश्नों को ले लेते हैं। तो और बाबूजी का भी आने का समय हो रहा है, तो थोड़ा उसको भी देखेंगे। मुझे थोड़ा सा जाना पड़ेगा बाबूजी के स्वागत के लिए। बाबूजी यहाँ चित्रों पधार रहे हैं आज। तो आपके कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, जितना भी मेरे लिए संभव होगा उत्तर देना, मैं देने का प्रयास करूंगा। जी शरद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उपवास पर आपने जो अनुभव पर कक्षा ली है उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। आपका लंबा प्रैक्टिकल है उपवास में भी, और जो है पंच इसमें पंचकोश साधना में अन्नमय कोश में खूब आपने जो है ये अनुसंधान किया, आपने इस तरह से प्रैक्टिकल किए हैं। तो हम सभी के पास में ये अवसर है कि हम भैया से पूछें। भैया अपने स्तर पर जो है एक सेंटर भी चला रहे हैं जहाँ पर पंचकोशी साधना के आधार पर ही वो सारी क्रिया योग करवाते हैं। जी, इसमें बेला जी का प्रश्न है, साइंटिफिक उपवास से आपका क्या मतलब है? जी, वैज्ञानिक उपवास से, उपवास की वैज्ञानिक रीति से मतलब है कि शरीर के विज्ञान को हम समझें कि इसका शरीर का विज्ञान क्या कहता है। शरीर में जैसे हमने बताया गंदगी इकट्ठी हो गई, टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए, तो टॉक्सिन्स है क्या, कहाँ से आए, क्या है, इसके इनको शरीर से बाहर निकालने का माध्यम क्या हो, किस तरीके से बाहर निकले हैं। तो ये सब वैज्ञानिक तरीके हैं। ऐसा नहीं है ना कि हम अंधविश्वास में आकर के कुछ चीजें कर रहे हो, जैसे अभी तक होता आया था। मैं अपनी बात करूं तो मुझे कोई कह दे कि नहीं आप गुरुवार को उपवास करो और फला फला चीजें होंगी, आपको गुरु ग्रह का प्रभाव अच्छा मिलेगा, तो आप इसे करिए। तो ठीक है, चलो हम कर लेते हैं।
इतना अच्छा, इसमें भाई इतना बता दिया, गुरुवार का उपवास करना है, गुरुवार का उपवास कर लिया। अब उससे कैसे करना है, उस दौरान क्या खान पान हो, क्या रहन सहन हो, चिंतन क्या हो, और जब उपवास छोड़ेंगे तो किस तरीके से छोड़ा जाए, इसकी पूरी वैज्ञानिक जानकारी होनी चाहिए कि इसका शरीर पर, क्योंकि शरीर के साथ में क्रिया की जा रही है ना, तो शरीर विज्ञान की जानकारी इसके साथ में होना आवश्यक है। यदि वो नहीं होती और हम बस श्रद्धा के भरोसे होकर के इन चीजों को करते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर हम डिफीट खाएंगे, कहीं ना कहीं शरीर में इसके विपरीत परिणाम निकलेंगे। तो वैज्ञानिक का इस पृष्ठभूमि अपनाना इसलिए आवश्यक है। जी। जी, सुमन दीदी का प्रश्न है। जी दीदी। जी जी। सुमन दीदी का। हाँ, प्रणाम भैया। प्रणाम क्लास दीदी। तो क्लास के लिए धन्यवाद। ये आपने बोला ना कि आपने दीक्षा लिया और जो उसमें आपने किया उपवास, तो हम लोग भी किए थे ये सब। ये हर साधक का स्टेज होता है। जी। तो अभी जो है, अभी मैं क्या करती थी, हम जब पानी पीते थे, हमारा योगा टीचर बोलता था, तब हम जुड़े नहीं थे 9 10 में। तो हम पानी क्या होता है, जब वोमिटिंग कर देते हैं ज्यादा हो, और मुझे लगता है कि नस नाड़ी से मेरा पानी निकल रहा है, और वो पानी जो होता है ना, पित्त वाला निकलता था, मतलब हम्म। नॉर्मल वाटर से। लेकिन जब हम संघ प्रचालन तो मैंने कभी किया नहीं। मैं जब हम्म। अभी मैंने 3 दिन का ऐसे ही रखा था, ओनली वाटर, हाँ, क्योंकि हमारी कंटिन्यूअस लीव थी, हाँ। तो कंटिन्यूअस, तो उसमें मैंने देखा कि मतलब वैसा नहीं निकला पानी। तो हम जैसे मुंह से निकालते हैं वैसे क्या निकल सकता है? मल विसर्जन वैसे पानी निकलेगा, या केवल मल ही निकलेगा? और लोग बोलते वो हैं कि बहुत गंदा स्मेल वाला आता है इस टाइप का। वैसा तो नहीं, कभी आया नहीं मुझे, लेकिन नहीं, शंख तो प्रचालन में निकलेगा बोल रहे हो? नहीं, मैंने 3 दिन का ही किया, ज्यादा नहीं किया। हाँ 3 दिन ठीक में है। हम्म। तो मुझे ये क्वेश्चन है कि वो गंदा मल 3 दिन में निकल जाता है, और फिर वो जो मल निकलता है, पानी कभी निकलता है, जैसे मुंह से वॉमिटिंग करते हैं संघ प्रचालन में, वैसे पानी निकलेगा, वैसे निकलेगा? बस इस पर थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप शेयर करिए, आपके पास बहुत अनुभव है। इसमें दीदी आप बात कर रहे हैं कुंजल की ना? कुंजल और शंख प्रक्षालन दोनों की बात कर रहे हैं, जब मुंह से कुंजल, पानी निकालना होता है कुंजल, है ना? उसको कुंजल कहते हैं। और गायत्री महाविज्ञान में वस्ती भी मैंने पढ़ा है। वस्ती क्या होता है भैया? हाँ, वो भी नहीं तो पता। पहले एक बार एक एक बात कर लेते हैं। कुंजल पर हम्म, हम बात करते हैं। तो कुंजल, हम्म, जो आप वोमिटिंग हम करते हैं ना, तो ठीक है, शुरू में हम्म, गंदा गंदगी जो अंदर जमा है ना आमाशय में, वो गंदगी बाहर निकलेगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो कुछ गंदगी है वो निकल जाएगी। शुरू का पहली बार जब आपने वोमिटिंग करी, फर्स्ट वोमिट जब आई, तो हो सकता है उसमें गंदगी हो। दूसरी और तीसरी बार जब वोमिटिंग करेंगे तो संभव है कि उसके अंदर पानी थोड़ा सा साफ होता चला जाएगा। तो ये बताता है कि शरीर शुद्ध होता चला जाए। ऐसा ही शंख प्रक्षालन में भी होता है। शंख प्रक्षालन भी जब करते हैं तो शुरुआत में गंदगी मल और वो सब निकलता है, और धीरे धीरे होते होते शरीर पूरा शुद्ध होता चला जाएगा। अंत में फिर वैसे ही पानी, साफ और शुद्ध पानी, साफ पानी निकलना प्रारंभ हो जाता है। तो वही ये इस चीज को बताता है कि अभी शंख प्रक्षालन की प्रक्रिया पूरी हो गई। भैया एक और क्वेश्चन है। जी। गुरुदेव लिखते हैं कि कड़ाके की भूख एक होने एक पर ही एक खाना। मिनट, एक मिनट। ये जो क्लीनिंग है ना दीदी, ये षटकर्मों की क्लीनिंग है ना? ये षटकर्मों के माध्यम से क्लीनिंग हो रही है। डीप क्लींजिंग के लिए हम जो आप 2 दिन 3 दिन जो उपवास कर रहे हैं, वो उपवास उसको एक बार से बात नहीं बनती है ना, उसे लंबा अपनाना होगा। जैसे 3 दिन आपने उपवास किया, फिर 5 15 दिन बाद में फिर से 2 3 दिन का उपवास कर लीजिए, ऐसे उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। और नवरात्रि कभी आ गई तो उसे 8 9 दिन का उपवास, लंबा उपवास की, मतलब ये जो छोटे उपवास है उस बड़े उपवास की प्रिपरेशन होती है ना? तो जिस हम्म, दिन आप उस स्थिति में आ गए कि आप 8 दिन 9 दिन का उपवास कर पा रहे हैं, और जब आप ऐसा कर लेंगे 9वें 10वें दिन, ठीक है, शरीर के स्तर पर थोड़ी बहुत कमजोरी अनुभव में आ सकती है, लेकिन मानसिक स्तर पर स्पष्टता, क्लैरिटी, ये इसका बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। और डीप क्लींजिंग, तब हम कहेंगे कि उस स्तर पर जाकर के डीप क्लींजिंग होने लगी है। तो अपना लक्ष्य थोड़ा सा वो रखें कि हाँ, मुझे एक दिन उस स्थिति में जाना है कि मैं 9 दिन का उपवास कर सकूं, है ना? जी, अब आपका दूसरा प्रश्न बताइए। हाँ भैया, क्या है, गुरुदेव लिखते हैं कड़ाके की भूख लगने पर ही खाना खाया जाए। जी। मुझे तो कभी भूख लगती ही नहीं है, तो मैं क्या करूं, मैं खाऊं नहीं? और नहीं खाने से तो पूरा गाल चिपक जाएगा, और घर में तो बहुत डांट पड़ेगी। तो भूख नहीं। मैं जी।
मैं ना क्या करती थी, मैं वो पहले भी करती थी, लेकिन मुझे शुद्धता और क्लैरिटी, जो आप बोल रहे हैं माइंड का क्लैरिटी, हम ये हम्म। चीज देखें कि आस्वाद करने से ना माइंड का क्लैरिटी आ जाता है। और क्या है, हम जब बिल्कुल। पढ़ते हैं तो माइंड थोड़ा ऑब्जर्व करता है। लेकिन जी। जलाहार में तो मुझे नहीं पता चला। तो मुझे ये बोलिए, कड़ाके की भूख वाली, अभी भी मुझे भूख हम्म। नहीं लगेगी और मैं 2 बजे खाऊंगी दोपहर में, तो मैं इसको कैसे सॉर्ट आउट करूं? भूख नहीं लगना, ये पाचक उपवास की श्रेणी में आ जाता है। पाचक उपवास कर रहे हैं, जब तक भूख न लगे तब तक छोड़ देना, तब तो हम ना खाएं, है ना। और ठीक है, एक दिन का करके देखें, कुछ नहीं खाना है। किया भी है आपने, आप बता रहे हैं आपने 3 दिन का उपवास किया भी है ना। तो इसमें क्या है, जठराग्नि कमजोर हो गई, या तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम है ना। फिजिकल एक्टिविटी कम होने से भी जब शरीर के अंग डिमांड करेंगे भोजन की, तभी तो वो कुल मिलाकर के पेट डिमांड करेगा कि हाँ अब मुझे भोजन चाहिए। शरीर में शरीर से किसी अंगों से डिमांड ही नहीं आ रही है एनर्जी की, और आप भोजन खाते भी चले जाएंगे, तो वो भोजन शरीर में जाकर के इधर उधर इकट्ठा होगा, है ना। तो जठराग्नि को प्रबल करने का तरीका ये है कि शरीर को किसी न किसी प्रकार से श्रम में लगाया जाए, पहला तरीका। दूसरा, ये उपवास। उपवास हम करेंगे तो 1 दिन 2 दिन का उपवास करके देखें, आधे दिन का उपवास करके देखें, तो ये लाभ देता है। फिर पानी निरंतर पिएंगे, लेकिन पानी को छोड़ना नहीं है। धन्यवाद भैया, थैंक जी। यू। अच्छा, इसमें ना आप ये भी कर सकते हैं ना, जैसे अदरक, अदरक होती है भोजन के साथ में, अदरक का प्रयोग कर लिया, तो ये क्या करता है कि पाचन, भोजन जो आपने खाया उससे जल्दी पचा भी देगा, वात भी नहीं बनने देगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको ले सकते हैं। अभी आंवले के दिन चल रहे हैं, तो आंवले बढ़िया मात्रा में आंवला आ रहा है, तो भोजन के साथ में आंवला भी खाएं, तो भोजन को जल्दी पचाएगा, भूख भी बढ़ाएगा, है ना। या सुबह उठ रहे हैं तो सुबह उठने के बाद में रात को भिगोई हुई मुनक्का, दाख वगैरह ये सब खाएं। तो ये छोटे छोटे जो उपाय हैं, तो ये भूख खोलते हैं, भूख को बढ़ाते हैं। तो इन उपायों को भी अपना करके देखें। जब हम, चूंकि हम यहाँ उपवास की बात कर रहे हैं इसलिए उपवास पर चर्चा हो रही है, लेकिन जब हम किसी सॉल्यूशन पर आएंगे तो सॉल्यूशन में इन चीजों को भी साथ में लिया जाएगा, है ना। जी। जी, सुभद्रा दीदी। जी भैया प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद भैया क्लास के लिए। नाम दीदी। भैया ये है कि जैसे कहते हैं ना को बाज में थोड़ा सा जल पीना चाहिए ज्यादा में। उसमें क्या जी होता है ना कि बार बार यूरिन दीदी, आती है, जल यदि थोड़ा, पीते रहिए दीदी तो थोड़ा आपको सा बार धीरे बार बोलेंगे। यूरिन जाना पड़ता है जल पीने के बाद। दीदी थोड़ा सा फिर से बोलेंगे, धीरे धीरे। भैया जैसे उपवास हुआ ना, उपवास में जल पीना है, या हम्म। वैसे भी आप डेली के रूटीन में भी जल पीते हो, तो उसमें क्या हम्म। होगा कि जल पीने के बाद ना आपको बार बार यूरिन जाना पड़ता है। तो ठीक है। फिर इस तरह से क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर पेट साफ करना है या आपने बोला स्टमक साफ करना, आमाशय साफ हो, तो ये जी, तो बार बार यूरिन जाना होता है, तो वो तो साफ नहीं होता है। तो इसके क्या उपाय हो सकते हैं? उसमें ये है दीदी कि पानी को धीरे धीरे पीना है। उषापान करते हैं आप? जी बिल्कुल। हाँ, तो उषापान में धीरे हम ही कैसे पीते धीरे हैं, धीरे। जैसे बताया गया उस तरह से ही पीते हैं, धीरे ही, लेकिन आपको हाँ फिर भी जाना पड़ेगा। हाँ, घूट घूट करके पानी पीते हैं ना, धीरे धीरे पानी पीते हैं, तो उसी तरह से धीरे धीरे पानी पीना होता है। और जलाहार में या उपवास में पानी पीने का अर्थ ये नहीं है कि हम 4-5 लीटर पानी पी जाएं। 2 लीटर 3 लीटर तक पानी, 4 लीटर तक पानी हम पिए नहीं, दो तो तीन मतलब कुछ लीटर नहीं। तो नहीं पी पाते हैं, बस 1 से 1.5 लीटर, 2 लीटर, मतलब हाँ उससे ठीक ज्यादा है। नहीं पी पाते तो उपवास यदि में वो भी। पेशाब जाने की भी प्रक्रिया बन रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, किडनी और ये जो अंग है फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, तो वो उस तरह से उन अंगों की सफाई होती चली जाएगी। शरीर धीरे धीरे ना, किसी भी नई चीज को एडप्ट करने में समय लगता है, तो ये प्रक्रिया भी है। तो ऐसा नहीं है कि आपने 4-6 महीने में, साल भर में हो जाएगी। हो सकता है उस प्रक्रिया को साल, 2 साल, 3 साल लग जाए। जैसे उषापान मैंने भी प्रारंभ किया था, तो शुरू शुरू में पेशाब खूब आता था, धीरे धीरे करके शरीर की क्षमता बनने लगी। उस पानी जो हम पी रहे हैं उसे एब्जॉर्ब करने की, सोखने की क्षमता, आते हैं ना, आते हैं उस पानी को एब्जॉर्ब करती है, तो उसको सोखने की क्षमता धीरे धीरे शरीर फिर से अपनी पाता चला जाता है। तो समय के साथ में आ जाएगा चीजें। और पेशाब आना बार बार कोई गलत नहीं है, आ रहा है तो बढ़िया है। मूत्र के माध्यम से गंदगी जो है उस तरह से साफ होती चली जाती है। हाँ भैया बढ़िया है, लेकिन जैसे आमाशय को भी साफ करना हो तो फिर उसको उस तरह से कैसे लिया जा सकता है, मेरा ये सवाल। आमाशय को, हाँ, तो आमाशय साफ होता है ना इसमें, तो जल यूरिन के से भी माध्यम। बहुत तरह तो नहीं होता है, जल के माध्यम से होता है, बट बार हाँ बार अगर यूरिन हुआ तो आपने जैसे बोलते हैं ना कि बार बार
लैट्रिन के माध्यम से भी पेट साफ होता है, जिसमें आपने क्या कुछ प्रक्रिया जो बताया शंख संघ प्रक्षालन। प्रक्षालन जी। तो उस तरह हम्म। से मान लीजिए यदि घर में उसको किया जाए तो उसको फिर कैसे किया जाए ताकि पेट साफ हो आपका? पूरे शंख गंदगी बाहर प्रक्षालन की निकलने के प्रक्रिया लिए तो देखिए। मल का होना आवश्यक है ना। हाँ, शंख प्रक्षालन की प्रक्रिया दीदी घर पे अपने लेवल पर नहीं करेंगे, एक दो बार सीख लेंगे, उसके बाद करेंगे, क्योंकि इसमें 12 से 15 16 गिलास पानी पिया जाता है, धीरे धीरे पानी को पीना होता है, कुछ आसनों का अभ्यास करना होता है, फिर पानी पीते हैं, फिर आसनों का अभ्यास करते हैं। तो उसकी प्रक्रिया और इस हम जो सामान्य पानी पी रहे हैं दोनों में अंतर है। सामान्य पानी हम पी रहे हैं, अच्छा। उस पानी को तो हाँ। हमको शरीर के एक कोशिका तक पहुंचाना है, लेकिन शंख प्रक्षालन में जो पानी पी रहे हैं उसे हमें मल द्वार तक पहुंचाना है, तुरंत जल्दी जल्दी। तो जल्दी जल्दी पानी पिएंगे, जल्दी जल्दी आसन करेंगे, जल्दी जल्दी पानी पिएंगे, आसन करेंगे, और फिर उसके बाद में वो पानी ब्लैडर में ठहरता नहीं है, सॉरी अपना आंतों में नहीं ठहरता, पेट में नहीं ठहरता, वो तुरंत ही नीचे ब्लैडर की ओर निकलता चला जाता है। तो वो प्रक्रिया थोड़ी सी अलग हो जाती है ना। तो वो पेट वो आमाशय की, वो इसकी आंतों की शुद्धि के लिए, आमाशय की और आंतों की शुद्धि के लिए वो उस तरह की प्रक्रिया हो गई। हाँ, ठीक है भैया, थैंक यू। दोनों कभी प्रक्रियाओं में मौका ये मिला तो अंतर है। सीखेंगे हम लोग। जी जी बिल्कुल। जी धन्यवाद। जी सुमन दीदी, आपका दोबारा हैंड रेज है। जी। अमन भैया, जी जी भैया जी। एक थोड़ा सा क्या बाबूजी पधार रहे हैं, बिल्कुल तो मुझे थोड़ा बिल्कुल। जी जी जी। स्वागत है, इनके तो निकलना भैया पड़ेगा। आप ऐसा कर सकते हैं, आप अभी के लिए जा सकते हैं। जी जी, ठीक है भैया, धन्यवाद। अब प्रश्न पूछ लीजिए, मैं पैदल ही नहीं, चल रहा हूँ, इतना हो पाएगा दे प्रश्न दूंगा। नहीं है भैया। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ जी ये सुभद्रा दीदी को, क्योंकि ये ना सबको प्रॉब्लम होता है यूरिन का, लेकिन अगर हम ऊषा पान घूट घूट करें और पद्मासन में बैठ के अपना स्वाध्याय करें मॉर्निंग आवर में, तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता है। मैंने ये देखा है अपने साथ, वही मैं शेयर करना चाहती थी। धन्यवाद। जी जी जी। नेक्स्ट इसमें कुछ चैट में है, तो जी इसमें जो है जी। कि सुमन जी, ऐसा है पद्मासन में दोनों पैर लगा करके पद्मासन नहीं लगा सकते हम लोग, बस ओनली एक पैर ही कर सकते हैं। पूरे पद्मासन हम लोग से नहीं होता है। इसमें चैट में कुछ प्रश्न डिसअपियर हो गए हैं। आप कृपया अपने हैंड रेज कर दीजिए जिन्होंने पूछा था प्रश्न। राजेश जी का प्रश्न था, एक्चुअली वो डिसअपियर हो गए मेरे कुछ इसमें सेटिंग्स की वजह से। राजेश जी का प्रश्न था, रीढ़ की हड्डी और आर्थराइटिस के लिए कौन सी उपत्यकाओं का ये करना चाहिए हमें, कौन सी उपत्यकाएं इसमें का शोधन करना चाहिए? इसमें इस उपत्यकाओं के संबंध में जो 96 प्रकार की उपत्यकाएं हैं, उसमें जो वहाँ जितनी जानकारी उसमें मिली है, उसी के आधार पर हम बात कर पा रहे हैं, क्योंकि 12 13 कुछ वो जानकारी मिले, तो उसका संबंध। जी भैया का नेटवर्क लगता है कुछ हाँ, वीक क्या हो। अमन भैया, मैं बोल सकता हूँ? भैया जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका एक्चुअली मुझे लगता है इनका नेटवर्क कुछ दिक्कत आ रही थी भैया का, तो इस एक्चुअली वजह भैया, से। रीढ़ की हड्डी आई है, तो रीढ़ की हड्डी में मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है। बताएं बताएं भैया। हाँ, तो उसमें क्या है कि वात और पित्त है ना। तो हम अगर वात पित्त और कफ, आयुर्वेद में तीनों जितने भी शरीर की समस्याएं इन तीनों में बांधा है। तो हम जाके मणिपुर चक्रास में देखें, वहां हमारा समान और क्रिकल है। समान और क्रिकल है, एक उष्णता का प्रतिनिधि है और एक जो है जल का प्रतिनिधि। जब दोनों मिलके, जब दोनों में असंतुलन होता है, तभी वात उत्पन्न होता है। तो इंदिका जाति की जो पत्तिकाएं हैं, जो चंचलता, जो वात का कारण बनती हैं, तो आप मणिपुर चक्र की साधना करें, आपकी रीढ़ की हड्डी की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और प्राण में समाल और क्रिकल के गुणों का चिंतन करें, आपकी समस्याएं जो है समाप्त हो जाएंगी। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है अपना। और ये पानी वाली जो बात हो रही थी ना भैया कि क्या कहते हैं कि पानी पीने पे बार बार पेशाब आना, इस पे मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये रहा है कि हर के बॉडी की अपनी डिमांड होती है। तो
तो आपकी जितनी डिमांड हो ना आप उतनी लें। आपकी बॉडी की, अपने बॉडी को खुद पढ़ना पड़ता है। जो यूनिवर्सल बातें होती है वो भैया ने भी आज रखी। अपने बॉडी को खुद पढ़ना होता है। और जैसे स्टार्टिंग में 1 गिलास से शुरू करें, उषा पान हो, या धीरे धीरे अपनी, जैसे भैया ने प्रकाश डाला कि क्षमता बढ़ती जाएगी। और इसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। जितना अपना बॉडी मांगे उतना लें। और रीढ़ की हड्डी के लिए वही है भैया, मणिपुर चक्र की साधना में समान और कृकल प्राण के गुणों का चिंतन मनन, और वहां से करे वात रोग सारे, अ, जितने भी वात से संबंधी वो हैं। और इंदिका जाति की उपत्तिकाएं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जिसकी चर्चा भैया ने सबसे स्टार्टिंग में की थी, चंचलता, अस्थिरता। इसलिए रीढ़ की हड्डी की जिनको भी परेशानी है वो गौर करेंगे, जब वो किसी भी तरह के स्ट्रेस में आएंगे या उनका मन अशांत होगा, तो उनका पेन जो है वह काफी बढ़ जाएगा। बट जब अंतःकरण शांत होगा ना, तो पेन वो अनुभव ही नहीं करेंगे। बस भैया, प्रणाम भैया। जी भैया, धन्यवाद आपके अनुभव के लिए। इनका बहुत अच्छा अनुभव है विष्णु भैया का, और इन्होंने इसमें प्रैक्टिकल भी किया हुआ है। जी। तो और भी किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो वो लोग पूछ सकते हैं। एक तो इसमें जो ये हम लोग क्योंकि अभी हैंड रेज नहीं है, तो इसमें जर्नल चर्चा हम लोग तब तक करते हैं जब तक कोई प्रश्न नहीं है। तो अभी एक ये बात आई थी दीदी की, सुमन दीदी की। तो सुमन दीदी ये बोल रही थी कि इसमें भूख नहीं लगती है, और भोजन जो है करना पड़ता है। तो भूख नहीं लगती, इसका मतलब है कि शरीर का सिस्टम भोजन की डिमांड नहीं कर रहा है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जबकि शरद भैया का भी वही अनुभव था बिल्कुल। लेकिन मैंने खुद प्रैक्टिकल करके देखा है कि जब तक शरीर मांग ना करे। अब शरीर मांग नहीं कर रहा तो सुबह का नाश्ता भी स्किप कर दिया जाए। उसके बाद अगर फिर डिमांड नहीं करा तो लंच भी स्किप कर दिया जाए। अगर शाम तक नहीं भूख लगती है तो उसको भी स्किप कर दिया जाए बिल्कुल, और नेक्स्ट डे फिर आहार लिया जाए। हमें विश्वास करना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की मुझे बहुत समस्या थी, और इतनी ज़्यादा थी कि मेरे तो मुंह में छाले और ये सब जो है ये प्रतिदिन होते ही रहते थे, आए दिन। इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई थी, और खांसी जुकाम और ये सब बहुत, क्योंकि ये सब पेट से ही पैदा होने वाली समस्या है। तो मैंने जो प्रैक्टिकल अनुभव किया कि बिना कड़ी भूख लगे कुछ ना खाएं, ये गोल्डन रूल है। ये इतना बड़ा रूल है कि अगर मनुष्य अगर इस रूल को फॉलो करेगा तो जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ सकता है। तो हमने जब भी देखा है कि बिल्कुल कड़ी भूख जब लगती है, कड़ी भूख लगने पर एकदम जैसे पेट डिमांड कर रहा हो, तो कड़ी भूख लगने पर अगर भोजन किया जाएगा तो वो क्या करेगा, सबसे पहले कब्ज को पचा देगा। अब ऐसा नहीं हम लोग ये मानते कि हमने कुछ खाया नहीं तो इसका मतलब शरीर के पास कुछ है नहीं पचाने के लिए। शरीर के पास तो ऑलरेडी बहुत सारा भोजन है, कब्ज ही उसका भोजन है, वो कब्ज को खाएगा, कब्ज को पचाएगा। और उसको कब्ज नहीं पचाने देंगे और बार बार उसको आहार देते रहेंगे तो और कब्ज बढ़ती जाएगी, कॉन्स्टिपेशन की समस्या और बढ़ती जाएगी। तो इसलिए जो है बहुत आवश्यक है ये कि कड़ी भूख वाला किया जाए उपवास। जब तक, इसमें कहा गया जब तक कड़ी भूख ना लगे, कड़ाके की भूख ना लगे, तब तक ना। तो ये जो है बिल्कुल कल्याणकारी है, और इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अपने शरीर को सपोर्ट करने के लिए थोड़ा बहुत नींबू पानी वगैरह, शहद वगैरह ये सब मिला के ले सकते हैं, अल्प मात्रा में धीरे धीरे करके। जी। और एक सुभद्रा दीदी का एक हैंड रेस था इसमें। सुभद्रा दीदी का प्रश्न था कि इसको उषापान करने से बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा ये जाना पड़ता है। तो उसमें भी ये भी भैया ने बिल्कुल ठीक बताया था कि पहले मेरी भी समस्या थी। हम पहले घटाघट पानी पी लेते थे, और पानी पीने के बाद में 10-15 मिनट में पूरा एक जग पानी पी लिया, और उसके बाद कुछ क्रियाएं भी करते थे। तो क्रियाएं करने के बाद में जब अपना फ्रेश होने के लिए जाते तो पेशाब बहुत आता था, बहुत बार जाना पड़ता था। लेकिन जब घूंट घूंट करके पानी पिया, एकदम लार सलाइवा मिला मिला के घूंट घूंट करके पानी पिया, तो घूंट घूंट करके पानी पीने से वो धीरे धीरे आंतों में जाता है। और धीरे धीरे आंतों में जब जाएगा तो वो वहां पर जाके वहां के कब्ज की सफाई करता है, कॉन्स्टिपेशन की सफाई करता है, और बिल्कुल प्रेशर से एकदम जो है ये जो मल त्याग वगैरह बिल्कुल एकदम जो है बहुत अच्छे से होता है।
तो घूंट घूंट करके पानी पीने से हमें बहुत कम जो है यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल अनुभव है ये इसमें। सृष्टि दीदी का हैंड रेज है जी। भैया दीदी प्रणाम। अब भैया जब नवरात्रि में इस बार अनुष्ठान किए थे, शुरू शुरू में हमको कमजोरी हो रहा था, फिर जैसे खत्म होने लगा नवरात्रि, फिर उसके बाद ये कमजोरी मतलब फिर ठीक हो गया। और हम इस बार नमक नहीं खाए थे, बिना नमक का, और चीनी खा रहे थे, चीनी पर थे। जी मतलब ये कमजोरी आने का कारण, शुरुआती में कमजोरी आ रहा था, फिर बाद में नहीं आने लगा। तो कमजोरी का कारण ये है कि जब हम लोग उपवास करते हैं तो प्रारंभ में ही कमजोरी आती है। इसलिए आती है कि भोजन जो है उस पर, आहार पर निर्भर है। और ये एक सिग्नल होता है, साइन होता है कि अगर कमजोरी आ रही तो शरीर भोजन की मांग कर रहा है, उसको कुछ ना कुछ ऊपर से चाहिए। लेकिन अगर ऊपर से उसको नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, अंदर के जो फैट सेल होते हैं, जो अंदर के जो हमारा ये टॉक्सिक होता है, उन्हीं को पचा के उनसे ऊर्जा बनाना चालू कर देता है। तो इसलिए फिर अंदर का टॉक्सिक गलने लगता है और टॉक्सिक से ऊर्जा मिलने लगती है, टॉक्सिक से ऊर्जा गलने, तो दोनों उद्देश्य पूरे हो जाते हैं। ऊर्जा की कमी भी नहीं रहती और टॉक्सिक भी गलता है। और साथ में एक चीज और है बहुत ही बढ़िया, उपवास के द्वारा आकाश तत्व बढ़ने लगता है। तो जैसे जैसे उपवास के द्वारा आकाश तत्व बढ़ता जाएगा, वीकनेस दूर होती जाएगी। इसीलिए उपवास में ये हम लोग करते हैं। तो जैसे जैसे वैक्यूम रिक्तता बढ़ती जाएगी तो डायरेक्ट प्राण ऊर्जा आ जाएगी इसमें। फिर जैसे हम लोग अभी भोजन करते हैं, भोजन का प्रोसेस होता है, तब प्राण ऊर्जा मिलती है। लेकिन उपवास के माध्यम से व्यक्ति डायरेक्ट सूर्य से ये प्राण ऊर्जा खींचने लगता है। अब इसमें यही है कि हमारा थिंकिंग जो है, ये प्रोसेस पे रहना चाहिए कि हम जो है सविता से ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं। जरा भी नकारात्मकता मन में ना आने दें कि वीकनेस हो गई है, अब बहुत दिक्कत हो गई, ये हो जाएगा, उसमें बड़ी समस्या होगी। तो इसको जो है ये ध्यान में रखें। और चीनी का सेवन करने की बजाय अगर आप गुड़ का सेवन करें तो उसके लिए शरीर को फिर जो है उसको चीनी पचाने के लिए और ऊर्जा की खपत नहीं करनी पड़ेगी, तो उससे और ऊर्जा बचेगी। जी सुभद्रा दीदी। जी सुभद्रा दीदी, आपका हैंड रेज है। हाँ भैया प्रणाम, मेरी आवाज जा रही है? जी प्रणाम, आपकी आवाज आ रही है। हाँ भैया, एक सवाल था जो विष्णु भैया ने अभी बताया कि आपने सामान्य प्राण का और कृकल का ध्यान कीजिए मणिपुर में और उसके गुणों को। तो उस तरह से हर प्राण का अलग अलग चक्र पे उसका ध्यान फिर मतलब कैसे, या मतलब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। हाँ दीदी, तो हम लोग जब भी देखिए पंचकोशी ध्यान करते हैं तो उसमें जब प्राणमय का ध्यान आता है तो गुरुदेव, अगर हम लोग पंचकोशी ध्यान करते हैं गुरुदेव की आवाज में, नहीं करते तो अपने से भी, तो जब अन्नमय कोश का ध्यान करें तो जो गुरुदेव ने जो उसके गुण बताए उसी हिसाब से, जब प्राणमय कोश का हम लोग ध्यान करें तो प्राणमय कोश के ध्यान में गुरुदेव बोलते हैं इसमें प्राणमय कोश में सविता विद्युत, है ना, सविता विद्युत, जी और कण कण में विद्युत, रोम रोम में विद्युत, नस नस में विद्युत। तो जब ये हम लोग ध्यान करें तो ये इसको फील करें कि सविता की ऊर्जा बिल्कुल प्राणमय कोश में मूलाधार चक्र से आ रही है। और फिर पांचों प्राणों को, पांचों प्राण और पांच उपप्राण को चार्ज करना चालू कर दें। सबसे पहले मूलाधार में जो है इसको, जो हमारा अपान और पूर्व प्राण है, इसको चार्ज करें। वहां पर जो उसका शोधन करें, उस प्राण का जागरण करें, उस विद्युत का बिल्कुल ऐसे महसूस करें। फिर थोड़ा सा ऊपर चल के मणिपुर चक्र में, नाभि में जो हमारा प्राण अवस्थित है समान और क्रिकल, उसको चार्ज करें, वहां पर उसका शोधन करें, क्लीनिंग करें और उसको उसके अंदर प्राण को भरें। और इसके बाद में अनाहत चक्र में अवस्थित प्राण और नाक को जो है यहाँ पर ये करें, इसको क्लीन करें और शोधन करें और जागरण करें इसका, और चार्ज करें इसको एकदम। फिर इसके बाद में विशुद्धि चक्र में अवस्थित जो हमारा ये प्राण है, इसमें
जो हमारा ये प्राण अवस्थित रहता है, तो उसको जो है इसको यहाँ पर ये चार्ज करने की कोशिश करें। और फिर जो है हमारा इसमें ऊपर जब जाते हैं तो इसमें हमारा मस्तिष्क में अवस्थित हमारा जो प्राण रहता है, इसमें जो हमारा व्यान और धनंजय है, तो व्यान और धनंजय को इसको चार्ज करने का प्रयास करें। तो इस तरीके से जो है हमारा ये जो पांचों प्राण को चार्ज करेंगे, तो पांचों प्राण को चार्ज करने से, और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, 2 मिनट के समय में सारे के सारे प्राण का ध्यान हो जाता है। तो सब ये सम हो जाता है एकदम दीदी। ठीक है भैया, प्रणाम, धन्यवाद। जी दीदी, प्रणाम दीदी। इसमें ये है, यदि पाचक और शामक को फॉलो किया जाए तो क्या ऑटोफिजी करने की जरूरत है? तो पाचक उपवास से भाई साहब ऑटोफिजी ही होती है। ये गुरुदेव ने तो इसको टर्म दे दिया। अब आधुनिक साइंटिफिक टर्म में हम लोग इसको ऑटोफिजी बोलते हैं। तो पाचक उपवास में ऑटोफिजी ही होती है। जब हम लोग कुछ भोजन नहीं लेते हैं तो उसको कब्ज पचाना चालू कर देता है। और कब्ज भी ऑटोफिजी, कब्ज पचाना भी ऑटोफिजी का ही प्रोसेस है। जब कब्ज भी पच जाता है तो फिर फैट सेल जितने होते हैं उसको खाना चालू कर देता है, जो वेस्ट सेल होते हैं उसको खाना चालू कर देता है। तो ऐसे करके जो है इसको जो है ये इसको ये चालू कर देता है। तो ये होता है। और शामक उपवास में हम लोग रसाहार वगैरह लेते हैं। तो रसाहार, ये शामक और पाचक दोनों अलग हैं। तो हम लोग ये देखें, ऑटोफिजी तो इसमें शामक में भी होती है, लेकिन अब ये है इसको थोड़ा थोड़ा रस मिल रहा है, तो फिर वो उतना जो है उसको इधर से भी ये लेता है और उधर से भी ऊर्जा लेता है, दोनों काम इसमें साथ में चलते हैं। लेकिन पाचक उपवास में बहुत तेजी से ऑटोफिजी प्रोसेस होती है। और दूसरा, जो शामक उपवास है, जो एक ये बात आई थी कि इसको कैसे किया जाए, उपत्तिकाएं, विकृत उपत्तिकाएं। तो कोई भी शरीर में किसी भी प्रकार की 96 उपत्तिकाओं में से कहीं पे भी कोई विकृति अगर होगी, तो हम लोग शामक उपवास करेंगे तो ये सही हो जाएगी। और शामक उपवास जो है रसाहार पे लिए जाते हैं। रसाहार में आप कुछ भी उसमें दूध, छाछ इत्यादि कुछ भी, और कुछ कुछ भी रस वगैरह अगर लेते हैं तो उससे शामक उपवास हमारा होता है। और इस दिन जो है अधिक से अधिक चिंतन, मनन, स्वाध्याय इत्यादि ये इसको ये करना पड़ता है। तो ये हम लोगों को इसमें शामक उपवास में उपत्तिकाओं के लिए, और खास करके अगर रविवार को अगर ये शामक उपवास किया जाए तो ये बहुत तेजी से हमारी उपत्तिकाएं, जो विकृत उपत्तिकाएं होती हैं, उनका शमन हो जाता है। हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो गैंग्लियंस और ये है, ये ठीक है, इसको देखा जा सकता है उपत्तिकाओं के रूप में, लेकिन उपत्तिकाएं विशुद्ध जो विद्युत का प्रभाव है। नाड़ियां जो है, नाड़ियां दिखती नहीं है शरीर में, और नाड़ियों में प्राण दौड़ता है। तो प्राण जब अपनी दिशा बदलता है, नेचर बदलता है, तभी उपत्तिकाएं बन जाती हैं। लेकिन अब इसको देखा कहाँ जाए, तो गैंग्लियंस के माध्यम से इसको देखने का प्रयास किया जाता है। लेकिन विशुद्ध प्राण का है, तो जैसे जैसे प्राण अलाइन होता जाएगा, जैसे हमारा जो है ये प्रकृति से, क्योंकि अप्राकृतिक दिनचर्या से हमारी उपत्तिकाएं विकृत होती हैं, और प्राकृतिक दिनचर्या से हमारा आहार विहार से ये इसको इनका शमन होता हुआ चला जाता है। तो इसलिए जो है ये शामक उपवास में बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर रविवार का उपवास कर लिया जाए तो बड़ी तेजी से इसका शमन होता है। जी जी विष्णु भैया। जी भैया, प्रणाम। सुभद्रा बिल्कुल। दी को, सुभद्रा दी का जो था ना वो समान और कृकल दी, ऐसा है कि एक ही प्राण जब डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट कार्य करता है तो उसको समझने के लिए केवल एक नाम दिया गया है। तो इसको आप इस बात को समझें कि गायत्री महाविज्ञान का प्रथम, उसमें गुरुदेव ने लिखा है गायत्री साधना से कुंडलनी जागरण। उसमें ये चक्र, और अगर सहस्त्रार लेती हैं तो 7, उसमें कौन सा प्राण का निवास है, उसमें कौन सा तत्व है, उसका गुण, उसके बीज मंत्र को बहुत अच्छा उसका व्याख्या किया है। और फिर पंचकोश में भी प्राणमय को उसकी सुगम साधनाएं में भी दिया है। और पूरा इसको, क्योंकि देखिए पहले हमें चिंतन करना पड़ता है, चिंतन के बाद वो आता है। तो अगर आप उसको विस्तृत अध्ययन करेंगी ना, तो एक एक प्राण अपना, कैसे एक ही प्राण डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट रोल प्ले करता है, और उस आधार पर उसका क्या नाम दिया गया है, उसमें हमारे शरीर के
कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों की क्या संगति है, उसमें कैसे वो वायु भ्रमण उत्पन्न होते हैं तो संगीत उत्पन्न करते हैं, उस पे कैसे बीज मंत्र है, उस पे विस्तृत प्रकाश डाला गया दी। एक बार उसका अध्ययन कर लीजिए, फिर ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और कल वाली जो बाबूजी ने कक्षा लिया है उसमें उसका पूरा जिस्ट डाला है। प्रणाम दी, प्रणाम भैया। जी भैया, हाँ जी, धन्यवाद भैया। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जय शंकर भाई साहब जी। प्रणाम भैया। जी भैया प्रणाम। अच्छा भैया, जो उपवास करते हैं, उपवास में भैया भाव की भैया जैसे चर्चा हो रही थी कि अक्सर हम उपवास करते हैं तो उसके बाद फिर प्लानिंग करते हैं और अलग तरह के खाने की, और इस तरह मतलब हमारी चंचलता कभी कभी बढ़ जाती है, और लेकिन धीरे धीरे लंबे समय तक करते रहते हैं तो वो धीरे धीरे शिथिल हो जाती है भैया। लेकिन एक चीज उसमें गौर करने वाली बात हमने समझा कि भैया वो उपवास की जो है जैसे भावना और उपवास में भैया क्लियरिटी जैसे बन नहीं पाती, कभी कभी वो ओवरलैप करने लगता है भैया। हेलो। जी भैया जी। तो उसमें ओवरलैप क्या करता है भैया? क्लैरिटी क्या जैसे नहीं बन मान पाती उसमें? जैसे भैया भैया ने अभी कहा कि वो आप उपवास करें तो 2 दिन 3 दिन फिर खाएं, बीच में रोक लें, उसी हिसाब से भैया। तो उसका क्या भैया पैटर्न होना चाहिए? जैसे मान लीजिए आपने एक दिन संडे उपवास किया, तो दूसरे दिन आपने भोजन ले लिया, जो भी आप रेगुलर रूटीन में आप चीजें खाते रहे, तो एक तो एक चीज हुई कि उसका वो मतलब किस रूप में उसको किया जाए, या रसाहार में रहा जाए, या जो भी उसको किस कैसे भी है इसको वो करेंगे। जी तो इसको भैया जैसे ये हम जैसे हाँ हम लोगों में मैक्सिमम लोग भी है जो है एक दिन सप्ताह में एक दिन उपवास रखते हैं ज्यादातर। हमने कई लोगों से जैसे चर्चा हो, तो उसको बेहतर ढंग से उसका उपयोग भी या किस रूप में किया जाए कि वो जी भैया। मैक्सिमम मैक्सिमम वो लाभ दे हम। हाँ, बेहतर ढंग से उसका उपयोग करने के लिए कि उसको जो है उपवास से एक दिन पहले जो हम वो जो शाम का जो भोजन करते हैं उसको बहुत जी हल्का लिया जाए, कोई या फिर रसाहार वगैरह ले लिया जाए। तो रात से ही हमारा प्रोसेस चालू हो जाता है उपवास का। और फिर अगले दिन अगर निराहार रह सकते हैं तो उसको रहा जाए, और रसाहार पे रहा जाए उसको। तो उसको ये किया जाए। और फिर जब पूरा दिन उपवास रहने के बाद में जब उसका पारायण किया जाता है, तो पारायण करते समय उस समय अ, रसाहार से या फिर खिचड़ी इत्यादि बहुत पतला सा जो ये रहता है, मूंग की दाल की बहुत पतली सी खिचड़ी जो है, इससे इसका पारायण करेंगे। तो उससे जो है फिर ये धीरे धीरे, क्योंकि सिस्टम जो है एक बार ये शिथिल पड़ जाता है उपवास में, इसको जो है ये थोड़ा सा भोजन पचाने के प्रोसेस को कम कर देता है, बाकी प्रोसेस में चलता रहता है वो। तो अब भोजन पचाने की प्रोसेस जब कम हो जाएगी और एकदम हम उसको भोजन दे देंगे तो ये एडवर्स इफेक्ट करता है। तो इसलिए ये आवश्यक है कि उपवास खोलें तो उस समय जो है बहुत ही हल्का आहार लिया जाए, और हल्के आहार में लिक्विड सेमी लिक्विड आहार जैसे मूंग की दाल हो गई, और साथ में कुछ सब्जी वगैरह उसमें मिला के मिक्स करके ऐसी खिचड़ी वगैरह ले ली जाए। और फिर उसके अगले जो मील होता है, जैसे सुबह हमने इसको ले लिया, फिर उसके अगले दोपहर के बाद में फिर अपना जो है नॉर्मल खाना उसको लिया जा सकता है। जी जी भैया। अच्छा भैया, ये जो मणिपुर जागरण की बात अभी विष्णु भैया ने कही और उसको कोरिलेट किया है बैकबोन पेन से भैया, तो क्योंकि माता जी हैं हमारी, काफी पेन रहता है, तो उसमें क्या चीजें जो भैया वो की जा सकती हैं जिससे उसको मिनिमाइज किया जाए। जी भैया। तो उसमें देखिए समय तो हो गया है, लेकिन अपन इसको ये देख लेते हैं कि देखिए अगर वात के कारण समस्या हो रही है, ये देखिए सब लोग जानते हैं कि अगर गैस के कारण वात के कारण पेन हो रहा है, तो उसमें मणिपुर चक्र में ध्यान करेंगे तो समान और जो क्रिकल होता है, तो ये जो है वात का और इसका प्रतीक होता है, इसका क्रिकल कफ का प्रतीक है,
और समान जो है पित्त का प्रतीक है। इनको इनको दोनों मिलने से वात बनता है। तो यहाँ पर ध्यान करेंगे तो इससे इससे यहाँ की ऊर्जा बढ़ेगी, अग्नि बढ़ेगी और पाचन शक्ति तेज हो जाएगी, तो वात नहीं बनेगा भोजन से। और अगर वात बनता है भैया तो फिर जी भैया यहाँ चिंतन क्या रखेंगे? जैसे किरकल और वात वो जो है संवाद में, यहाँ हाँ, चिंतन क्या? भैया ने कहा कि दोनों के गुणों का चिंतन करेंगे, तो भैया उसमें अलग अलग चिंतन क्या होगा इसका? इसमें अलग अलग चिंतन के लिए हम लोग केवल इतना ही करें कि अग्नि को बढ़ाएं अपनी। जैसे गुरुदेव कहते हैं ना, अन्नमय कोश में, अन्नमय कोश का केंद्र नाभि चक्र, और नाभि चक्र में सविता की शक्ति का प्रवेश, और सविता अग्नि। तो इसमें अग्नि होती है, तो अग्नि का ही चिंतन करें कि अग्नि प्रदीप्त हो रही है यहाँ से। ये गर्मी का ही प्रतीक है, अग्नि का प्रतीक है। अग्नि जितनी प्रचंड होगी उतना ही हमारे ये वात और पित्त और कफ, हमारा ये तीनों दोष सम हो जाएंगे। ठीक है भैया, धन्यवाद। जी, तो अग्नि का ही ध्यान किया जाए भैया यहाँ पर। ठीक है, तो आइए, समय हो गया है, तो आज की कक्षा को हम लोग यहीं पर ये करते हैं। ठीक है। ठीक ठीक है भैया, प्रणाम भैया। जी जी, प्रणाम। सुभद्रा, आप कुछ कहना चाह रही हैं तो इसको जो है, क्योंकि समय भी हो गया है, तो इसको आप अपनी बात कह के हम लोग कक्षा को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब कक्षा को समाप्त करें। शरद जी को बहुत ही अनुभवपरक कक्षा लेने के लिए बहुत बहुत आभार, और आप सभी को आभार कक्षा में जोड़ने के लिए। आइए शांति पाठ करते हैं। ओ शांति, शांति, शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम, धन्यवाद।